डॉस बॉक्स की जो हमारे पास एक वर्चुअल हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि हमें पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम 16 बिट्स का अपना कोड रन करते हैं और उसकी आउटपुट वगैरह देखते हैं। उसमें हमारे पास बाकायदा तौर पे रैम भी होती है, ठीक है जी। और उस रैम में एक पोर्शन होता है जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन पे कोई डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे पास एक होता है कोड सेगमेंट, दूसरा होता है डेटा सेगमेंट। जो कोड से बेसिकली हमारी रैम को ना डिफरेंट 16 सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, सिर्फ उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोड सेगमेंट से मुराद मेमोरी का वो हिस्सा जिसके अंदर हमारा कोड होल्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सी प्लस की एग्जांपल दी हुई है। मैं सी आउट किया और ए प्लस बी को, हमारा जेनेरिक जितने भी कोड की स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोसीजर फंक्शन लिखे होते हैं, वो कोड सेगमेंट्स उसको होल्ड कर रहा होता है। मीन अगर हमने अपनी लॉजिक्स को करना है, अपने हमारे कोड है उसको हमने एक्सेस करना है, तो कोड सेगमेंट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेटा सेगमेंट होता है जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा होता है। जब प्रोग्राम रन होता है ना, और उसके जितने भी वेरिएबल्स हमारे पड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वेरिएबल में ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें ए की वैल्यू 5 दी है, कोई भी और ग्लोबल वेरिएबल है, चाहे इनिशियलाइज है कि नहीं है, वो सारा डेटा सेगमेंट में आता है। और वो डेटा सेगमेंट इसको जो है ना कंसिस्ट कर रहा होता है। अब ये जो कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट्स हैं, ये तो नॉर्मली जो है अभी हम एफई डिबगर के अंदर भी जाके देखेंगे, ये वही है कि ये जब हमारा जहाँ पे प्रोग्राम हमारा लोड होता है और जहाँ पे अपना डेटा वाला पोर्शन होता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा और सेगमेंट भी होते हैं जो पूरी मेमोरी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह के साथ हमारे पास स्टैक होता है, हीप होता है, और सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमारे पास एक और ऐसी मेमोरी भी होती है जो बेसिकली जिसे आप कहते हैं डिस्प्ले मेमोरी या वीडियो मेमोरी, जो बेसिकली हमारी कोड जहाँ पे हमारा कोड पर होता है, उसके अलावा जहाँ पे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स पड़े होते हैं, इन दोनों के अलावा स्टैक एंड हीप के अलावा वो सेपरेट हमारे पास 2000 सेल्स की एक मेमोरी होती है, जो जिसका स्पेसिफिक पर्पज यही होता है कि इसके थ्रू हम स्क्रीन पे कोई चीज डिस्प्ले करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एस ये मेमोरी बिल्कुल सेपरेट है। इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो B800 है हेक्साडेसिमल में। फर्स्ट थिंग, मतलब इसका स्टार्टिंग ये B800 इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। और जैसे अभी आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे सेल नजर आ रहे हैं, इस तरह इसमें टोटल 2000 सेल्स होंगे। और उन सेल्स में कोई भी चीज़ हम राइट करेंगे वही हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। माइक अपना ऑफ कर दें। ओके जी। अब अगर ये जो मेमोरी है बेसिकली, ये इस इस मेमोरी को अगर हम थोड़ा सी इसकी देखें, हायरार्की देखें, तो इसमें टोटली 80 कॉलम्स हैं और 25 रोज हैं। अब ये जो हमारी मेमोरी है, डिस्प्ले मेमोरी या वीडियो मेमोरी, ये रैम का वो वाला पोर्शन है जिसके अंदर टोटल कितनी रोज हैं जी, 25 रोज हैं एंड 80 कॉलम्स हैं। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 2000 सेल्स बनते हैं। मींस अगर उसको अगर हम देखें कि जो वो मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो रैम के अंदर है जिसके थ्रू हम अपनी कंसोल पे कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, उसका साइज, उसमें टोटल सेल्स कितने, 2000 सेल्स हैं। लेकिन हर सेल, ईच सेल हैविंग 2 बाइट स्पेस, मीन हर सेल 2 बाइट का है। इट्स मीन 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास वो जो टोटल मेमोरी है वो 4000 बाइट की मेमोरी है। इससे अभी अभी हमें यह पता चला कि जब हम जो हमारे पास डिबगर के अंदर जो रैम है और उसके अंदर जो वो वाली मेमोरी जो हमें जिसके थ्रू हमने स्क्रीन में कोई चीज डिस्प्ले करनी है, उसका टोटल साइज है जी 4000 बाइट। 4000 बाइट है। और इसमें टोटल कितने सेल हैं, 2000 सेल हैं, और हर सेल में 2 बाइट पे कंसिस्ट करता है। 25 रोज हैं एंड 80 कॉलम। इसकी मैंने ना एक शेप बनाई है एक्सेल में। एक्सेल अगर जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप ही ओपन कर लें, या नहीं तो फिर मेरी स्क्रीन पे देखें आप। अगर आप देखेंगे तो इसमें, इस एक्सेल के ये जो डार्क कलर एरिया मेरा, इसमें टोटल कितनी रोज हैं जी, 25 रोज हैं, या 1 से लेके 25 रोज हैं। ये बेसिकली आप ऐसे ही समझें कि ये हमारे पास डॉस बॉक्सी बैकएंड पे रैम है, उसकी 25 रोज हैं और 80 कॉलम्स हैं। कॉलम से हमारा ये वर्टिकल जो हमारे पास होती है ना, इसको कहते हैं, एक वर्टिकल हमारे पास कितने, 80 कॉलम है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो अभी ये जो हमारे पास, ये जितना भी हमारे पास ये ब्लैक एरिया आ रहा है, ये वो एरिया बैकएंड पे रैम है, कि इस एरिया में कोई भी चीज देखेंगे तो वो हमें स्क्रीन पे नजर आएगी।
ठीक है जी। अब ये मेमोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 08B00 0xB800, ये इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस है। फॉर एग्जांपल हम इस मेमोरी के एक सेल में कोई चीज़ यहाँ पे राइट करेंगे, हम मेमोरी के बैकएंड पे एक सेल में कोई चीज़ राइट करेंगे ना, तो वही चीज़ हमें स्क्रीन पे भी नजर आएगी। जो हमारी कंसोल वाली स्क्रीन होगी वो इसके हर सेल के साथ कनेक्टेड होगी। मीन इस सेल में हम ई लिखते हैं तो हमें स्क्रीन पे भी नजर आएगा, इसके जिस सेल में जो चीज़ लिखेंगे वही चीज़ हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। आज हम देखेंगे भी, हम राइट भी करेंगे। फर्स्ट थिंग, हर सेल टोटल अगर हम इसके सेल देखें, अभी इसमें 2000 सेल्स हैं, 25 रोज हैं, 80 कॉलम्स हैं, तो टोटल बनते हैं हमारे पास 2000 सेल। और ये 2000 सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर कोई चीज हम राइट करेंगे मेमोरी के अंदर, वही चीज एग्जैक्ट हमें डॉस बॉक्स की स्क्रीन पे नजर आएगी। डॉस बॉक्स की कौन सी स्क्रीन पे नजर आएगी ये देख लेते हैं। जब हम डॉस बॉक्स ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास ये एक छोटी स्क्रीन आती है, ये वाली। अब आप इस स्क्रीन को देखें, आप थोड़ा सा गौर करके, इस स्क्रीन पे आपको ये ऊपर टॉप पे वेलकम टू डॉस बॉक्स नजर आ रहा है, फॉर शॉर्ट इंस्ट्रक्शन फॉर मेन्यू। ये जो पूरी स्क्रीन है ये डॉस बॉक्स की, यहाँ ये टॉप से लेकर यहाँ बॉटम तक, ये बेसिकली ये वो स्क्रीन है जो मेमोरी का पूरा पूरा मैप है। मीन अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये सेल मेरा 0 नंबर सेल है, यहाँ पे मेरा माउस पे देखें, यहाँ पे मैं कोई चीज राइट करूंगा ना, तो वो मेरे डॉस बॉक्स के टॉप कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे कुछ चीज वो चीज राइट होगी। इस टाइम स्क्रीन में जो भी आपको कलरफुल ये चीजें नजर आ रही हैं, तो ये बेसिकली इसके बैकएंड पे जो मेमोरी सेल है उनके अंदर हमने कलरफुल चीजें वो टेक्स्ट राइट किया हुआ है, और जिसकी बेस पे हमें डॉस बॉक्स में ये स्क्रीन पूरी नजर आ रही है। हम खुद भी अपनी स्क्रीन इस तरह की बना सकते हैं, लेकिन उसमें समझने की जरूरत है कि ये डॉस बॉक्स की जितनी भी स्क्रीन है, यहाँ टॉप से लेकर यहाँ पे बॉटम तक, लेफ्ट से लेकर राइट, जितनी भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये बेसिकली 2000 सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है। कितने सेल जी? 2000 सेल। क्लासरूम मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर अगेन थोड़ा रिपीट करते हैं इसको। हमारे पास बेसिकली अभी तक हमने काम किया डिबगर के साथ, हम सारी आउटपुट्स अपनी किस में देख रहे थे जी? डिबगर के अंदर। हम अब चाहेंगे कि आज हम क्या करें, हम कंसोल के साथ इंटरेक्ट करें। जैसे आप C+ में प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी आउटपुट आपको कंसोल पे नजर आती है, और आप स्ट्रिंग डिस्प्ले करते हैं, कुछ भी चीज सी आउट करते हैं। ऐसे ही अगर हम असेंबली के अंदर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें उस मेमोरी का जो है ना यूज करना पड़ता है जो बेसिकली इस पर्पस के लिए बनाई गई है। उस मेमोरी में टोटल, उस मेमोरी का साइज है टोटल 4000 साइज है। और मेमोरी अभी देखें, अगर ये बैकएंड पे आपको जो नजर आ रहा है, और मैं इसको डॉस बॉक्स को यहाँ पे लाऊं, अभी डॉस बॉक्स मुझे बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास एक्सेल में जितने सेल्स है ना, डॉस बॉक्स की स्क्रीन उतनी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ इसके ये देखें, माउस मेरा यहाँ पे, यहाँ से इसके लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक टोटली जो है ना 2000 सेल्स हैं। और अब गिनेंगे भी हम, मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगा कि इस पूरी स्क्रीन पे सेल्स कहाँ पे, कौन सा सेल्स किस जगह पे है, सेल को हम एक्सेस कैसे करना है। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ये डॉस बॉक्स की स्क्रीन है, ये बेसिकली हमारी बैकएंड पे उस रैम के साथ टोटली लिंक है। इसका एक सेल, हर सेल 2000 सेल इसकी स्क्रीन से लिंक है। वहां पे बैकएंड पे हम कोई भी चीज चेंज करेंगे, फ्रंट एंड पे ये चीज चेंज होगी। अभी ये Z कॉलन बैक स्लैश एरो और फिर हमारे पास एक हाइफन जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ये बेसिकली बैकएंड पे हमारे पास ये जो डिस्प्ले वाली मेमोरी है, इसके अंदर वो चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें कलर सेट किए हुए हैं, जिसकी बेस पे हमें इसकी स्क्रीन में ये आउटपुट हमें नजर आती है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसका आउटपुट को हम क्लियर करेंगे। मीन हम बैकएंड में जाके इसकी मेमोरी में सेल में वैल्यू क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये स्क्रीन सारी ब्लैक हो जाएगी। तो अभी हमें इससे क्या पता चला कि अगर हमने डॉस बॉक्स की स्क्रीन के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो मेमोरी, वीडियो बेस्ड मेमोरी जो बेसिकली इस काम के लिए रिजर्व है, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसका एड्रेस क्या है जी? उसका एड्रेस स्टार्ट होता है 0xB800, 0xB800। अब 0xB800 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B800H। आपके पास स्क्रीन पे मेरे एक्सेल शीट को देखें, लास्ट टाइम आपको सर ने भी क्वेश्चन आपको दिया था, आपके साथ हेक्साडेसिमल के साथ H लिखा हुआ था। आप इसके साथ H लिखें या फिर उसकी स्टार्ट में 0x लिखें, दोनों का मतलब सेम है।
दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर आप इसके साथ h नहीं लिखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या फिर आप 0x नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। अब ये 12 के साथ अगर जब तक h या इसकी स्टार्ट में लास्ट में h या फिर स्टार्ट में 0x नहीं लिखा होगा तो ये इसका मतलब ये कि ये इंटीजर है, ये हेक्साडेसिमल नहीं है। इंटीजर में मुराद इसका 12 भी है, लेकिन इसके साथ जब एंड पे आप h लिख दें इसका मतलब आप इंटीजर वाला बेस 10 वाला 12 नहीं है, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल वाला 12 है। या फिर इसकी स्टार्ट में आप 0x लिखा हो, इससे मुराद भी है कि ये अभी ये डेसिमल वाला बेस 10 वाला 12 नहीं है, बेसिकली ये हेक्साडेसिमल वाला बेस 16 वाला 12 है। तो स्टार्ट में 0x लिखा हो या एंड पे h लिखा हो, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेम। हम अपनी असेंबली में जहां पे भी हमने 0x यूज किया उसको खत्म करके हम h भी यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम आपका ठीक चलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, दोनों कन्वेंशन ही दोनों फॉलो होती है। ओके जी, तो ये जो एड्रेस है ये बता रहा है कि हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ठीक है जी, मेमोरी का जो इस मेमोरी को अगर हमें एक्सेस करना है तो इस एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ठीक है जी, दोबारा एमएस वर्ड फाइल पे आते हैं वापस। अब हमारे पास, हमने कहा हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, हमारे पास कोड का सेगमेंट होता है, डेटा का सेगमेंट होता है, और फिर हमारे पास डिस्प्ले मेमोरी वाला सेगमेंट्स होता है। अब अगर हमने कोड के सेगमेंट को यूज करने तो उसके लिए हम डीएस डेटा सेगमेंट का हमारे पास प्रॉपर एक जो है ना वो रजिस्टर बना है वो यूज करते हैं। कोड सेगमेंट को हम CX, हमारे पास CX अगर मैं आपको FD डिबगर के अंदर करके बताऊं तो वो हमारे पास वहां पे डिबगर के अंदर थोड़ा डिस्प्ले कर देते हैं आपको। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास CX, DX, EX एंड SS। CS से मुराद ऐसा सेगमेंट है जिसके थ्रू हम कोड वाले सेक्शन को हैंडल करेंगे या उसमें कोड को वो हेल्प कर रहा होगा। DX से मुराद डेटा सेगमेंट है। EX से मुराद EX जो बेसिकली मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, EX से मुराद है एक्सटेंडेड या एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्सटेंडेड और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये एक्स्ट्रा किसी भी काम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर मेमोरी किसी मेमोरी स्पेशल किसी मेमोरी को हमने एक्सेस करना हो या किसी रजिस्टर का एड्रेस स्टोर करना हो तो उस टाइम हम EX यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास SS भी है, स्टैक सेगमेंट, जो बेसिकली डिसाइड करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर स्टैक का कितना साइज होगा। स्टैक का जो साइज है वो SS सेगमेंट डिसाइड करता है या वो उस चीज की तरह के हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो इट्स मीन ये हमारे पास टोटल 4 तरह के सेगमेंट्स हैं, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। लेकिन इसमें जो ES है, एक्स्ट्रा और एक्सटेंडेड, दोनों वर्ड यूज होते हैं। ये यूज होता है हमारी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। कौन सी मेमोरी? ये डिस्प्ले मेमोरी। डिस्प्ले मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम कोई भी चीज राइट करेंगे तो वो चीज हूबहू हमें कंसोल स्क्रीन पे नजर आएगी, डॉस बॉक्स की स्क्रीन पे नजर आएगी। ये तो डिबगर है ना, ये वाली स्क्रीन, ये डॉस बॉक्स की स्क्रीन है ना। अभी ये डॉस बॉक्स की स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है ये बेसिकली इसकी बैकएंड पे जो डिस्प्ले मेमोरी है ना रैम के अंदर, उसके अंदर वही कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर आपने कलर दिया हुआ है कि ये वेलकम टू डॉस बॉक्स का कलर आपने ये रखना है, इसका बैकग्राउंड आपने ब्लू रखना है, बॉर्डर इसकी ये रखनी है। तो ये सारी चीजें आपने उसको क्या की हुई है, बताई हुई है। उसकी बेस पे फिर हमें वो स्क्रीन पे वही चीज डिस्प्ले होती है। ठीक है जी। अब उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो है BA00 हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी। और अभी थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे, हमने एक चीज डिस्कस की कि इसका हर सेल 2 बाइट पे कंसिस्ट है। हर सेल मतलब इसमें टोटल कितने सेल हैं? 2000 सेल्स हैं। हर सेल है 2 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है। तो अभी थोड़ा सेल की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि सेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। अब सेल में बेसिकली 2 बाइट्स हैं, जाहिर एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा और दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट बाइट है जिसके अंदर ASCII लिखा हुआ है ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा। अब फर्स्ट बाइट के अंदर हम क्या चीज रखेंगे? फर्स्ट बाइट के अंदर एक्सेल है ना, उसके अंदर 2 बाइट्स हैं, जाहिर है उसके अंदर हमने कुछ चीज रखेंगे तो हमें डिस्प्ले होगी। अब उसकी थोड़ी सी ना उसकी मैनेजमेंट बनाई हुई उन्होंने, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की हुई है कि जो उसका फर्स्ट बाइट होगा उसके अंदर हम वो कैरेक्टर रखेंगे जो उसने डिस्प्ले होना है। फॉर एग्जांपल हमने ए डिस्प्ले कराना है तो फर्स्ट बाइट में उस सेल के फर्स्ट बाइट में हम ए रखेंगे तो वो जो कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले होगा। अब सेकंड जो बाइट है उसके अंदर हम उसकी कलर स्कीम देंगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका फोरग्राउंड मतलब उसका अपना टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो बोल्ड होगा या क्या होगा, ब्लिंकिंग कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। तो सेकंड बाइट में हम
उसकी वो स्टाइलिंग आउट, हम सेकंड बाइट को कहते हैं स्टाइलिंग बाइट, और फर्स्ट बाइट को कहते हैं कैरेक्टर बाइट। पहला जो हमारे पास बाइट होगा उसके अंदर बेसिकली हम वो अपना कैरेक्टर रखेंगे जिसको हमने डिस्प्ले करना है, और जो सेकंड बाइट है जिसे कहते हैं स्टाइलिंग बाइट, इसके अंदर हम उसका स्टाइल डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक बाइट में टोटल कितने निबल होते हैं? 2 निबल। एक निबल होता है आपके पास 4 बिट, तो एक बाइट होता है 8 बिट्स, तो 2 निबल्स हो गए। अब सेकंड बाइट के फर्स्ट निबल का फर्स्ट पोर्शन वो बताता है आरजीबी, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर का हमारे पास जो है ना वो फॉर्मेट है कि इसका फोर कलर कहते हैं टेक्स्ट का अपना कलर। देखें अभी जो आपको ऊपर बॉक्स नजर आ रहा है ना, इस बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इस टेक्स्ट का जो कलर है ये इसका फोर कलर है, और इसकी बैकग्राउंड पे कलर ब्लू है, तो उसका बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर में और फोर कलर में क्या डिफरेंस है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का बैक साइड का जो बैकग्राउंड पे जो आपके पास आ रहा है स्क्रीन, उसका कलर होगा, उसको कहेंगे हम बैकग्राउंड कलर। लेकिन टेक्स्ट का अपना कलर जो होगा उसको कहेंगे हम फोरग्राउंड कलर। ठीक है ना? आप किसी, ये तो आप सिर्फ असेंबली किया, आप कोई हाई लेवल लैंग्वेज भी, आप कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे ये टर्म्स यूज होती हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर वो कलर होता है कि जो आपका टेक्स्ट का अपना कलर होता है, उसको कहते हैं फोरग्राउंड, और उसका जो बैक साइड में जो कलर होता है उसे कहते हैं हम बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी। अब जो हमारा सेकंड बाइट है उसके हाफ मतलब के पहले निबल में हम उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेंगे और उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे कि इसने बोल्ड होना है या उसका फोरग्राउंड टेक्स्ट का कलर क्या होगा। और उसके सेकंड निबल में हम क्या चीज बताएंगे जी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और साथ उसमें हम ये भी डिफाइन करेंगे इसने ब्लिंक करना है या नहीं करना। ब्लिंक से हम ये अभी हमारे ये डॉस बॉक्स में देखें, एक लास्ट वाला एक हमारे पास एक माइनस या हाइफन वाला साइन है, वो ब्लिंक कर रहा है, बाकी कोई भी टेक्स्ट पूरी स्क्रीन भी हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो ये चीज हम सेकंड बाइट के और लास्ट वाले निबल में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। अगेन रिपीट कर दूं, हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जो 2000 सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, और जिसके ऊपर हम कोई भी चीज राइट करेंगे तो वही चीज एग्जैक्ट हमारे पास हूबहू स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, कोई भी चीज हम राइट करेंगे। लेकिन हर सेल का कोई फॉर्मेट है, हर सेल में 2 बाइट से फर्स्ट बाइट के अंदर हमने वो कैरेक्टर प्लेस करना है जो हमने मेमोरी के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है जी। और सेकंड बाइट के ऊपर उसकी हमने स्टाइलिंग बतानी है कि इस कैरेक्टर का कलर क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसने ब्लिंक करना है या नहीं करना, ये चीजें हम डिफाइन करते हैं। यहां तक क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन वगैरह यहां तक पूछें? यस सर। अब जी पूछें। सर पहले वाले पे आस्की देंगे और दूसरे पे फोर कलर हाँ जी जी। और तीसरे वाले पे पहले हमारे पास ब्लिंकिंग के लिए। नहीं, हमारे पास टोटली 2 बाइट्स हैं। फर्स्ट वाले पे ना जो भी कैरेक्टर हमने करना हो, डिस्प्ले करना होगा, उसकी आज की वैल्यू हम देंगे। हमने ए डिस्प्ले करना तो ए की आज की वैल्यू आई थिंक 32 बनती है, तो हम वो ए उसको देंगे। दूसरे वाले पे उसकी भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, और जो दूसरे वाले में पूरे एक हमारे पास क्या है, उसको हम कहेंगे मोस्ट सीनियर बाइट भी कहेंगे, उसको हम स्टाइलिंग बाइट भी कहेंगे, और उसके अंदर हम उसका कलर और स्टाइलिंग हम अप्लाई करते हैं। उस एक बाइट के अंदर टोटल 2 नेबल्स होते हैं, तो फर्स्ट नेबल में हम उसका फोरग्राउंड कलर एंड उसकी इंटेंसिटी को हम बताते हैं, और सेकंड हमारे नेबल में हम उसका बैकग्राउंड कलर और उसकी ब्लिंकिंग को बताते हैं। ये हम अभी असेंबली के कोड से देखेंगे ये वाकई कैसे करते हैं, लेकिन अभी बेसिक मेरा कंसेप्ट आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मैंने सिर्फ एक सेल का आपको बताया, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी मेमोरी होगी ना, ये मेमोरी में जो जैसे अभी एक्सेल में देख लें, मैंने जैसे डमी सी बनाई हुई है, उसके हर सेल का यही फॉर्मेट होगा। ठीक है जी। उसके हर सेल का यही फॉर्मेट होगा, हर सेल। अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सेल के ऊपर क्या लिखा हुआ, नमी लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली हर सेल 2 बाइट्स का होगा। उसके फर्स्ट बाइट में वो आस्की वैल्यू रखेंगे, वो कैरेक्टर बेसिकली प्लेस करेंगे जिसने डिस्प्ले होना है, और सेकंड बाइट में उसकी हम स्टाइलिंग देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग। ओके जी। उसके बाद अब इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, हम EX रजिस्टर यूज करेंगे, जैसे EX सेगमेंट रजिस्टर, जिसे आप एक्स्ट्रा या एक्सटेंडेड सेगमेंट रजिस्टर भी कह सकते हैं। इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सिर्फ हम 2 सेगमेंट ही यूज कर सकते हैं, डेटा सेगमेंट एंड एक्सटेंडेड सेगमेंट। डेटा हम यूज नहीं करेंगे, इस बेसिकली वो हमारे डेटा को पॉइंट आउट कर रहा होगा, जहां भी हमारा मेमोरी में हमारा जो डेटा हो वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा।
तो हम उसकी जगह पे EX रजिस्टर यूज करेंगे। जैसे कि हमने स्टेक्स में हमने बेस पॉइंटर यूज किया था, उसी तरह का थोड़ा सा कंसेप्ट बनता है कि हम उस EX सेगमेंट रजिस्टर को यूज करते हुए अपने उस बेस मेमोरी को या डिस्प्ले मेमोरी को एक्सेस करके उसके सेल बाय सेल में अपना वो कैरेक्टर प्लेस करेंगे, तो साथ साथ देखेंगे वही कैरेक्टर हमें साथ साथ हमें स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे जो जीरो सेल है उसमें मैं ए लिखता हूँ, तो मुझे जो इसकी जो कंसोल वाली स्क्रीन है ना, ये वाली, इसमें भी मुझे ए यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ नजर आएगा। इस डॉस बॉक्स का भी तो यहाँ पे टॉप कॉर्नर में वेलकम लिखा हुआ ना, तो मैं अगर उसके फर्स्ट सेल में ए लिखूंगा तो मुझे स्क्रीन पे भी ए नजर आएगा। मैं वहाँ पे सेकंड सेल में बी लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन में भी बी नजर आएगा। मतलब मैं पूरी उसके हर ऑल सेल में ए टाइप कर देता हूँ, तो मुझे पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे ए नजर आएंगे। कितने ए नजर आएंगे? 2000 ए। अभी हम देखेंगे कि वाकई जब हम हर सेल के इसके मेमोरी के 2000 सेल में हम ए कैरेक्टर प्लेस करेंगे, तो हमें पूरी की पूरी जो स्क्रीन टास्क की नजर आ रही है, इसके ऊपर हर स्क्रीन पे 2000 हमारे पास ए कैरेक्टर प्रिंट होगा। और हम उनको गिनेंगे तो हम देखेंगे वाकई वो 2000 ही है। ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली 2000 सेल हैं, वो 2000 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ ए होगा, शायद उसकी स्टाइलिंग भी होगी, फिर वो देखेंगे। अभी जैसे अभी आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है व्हाइट में, कुछ बैकग्राउंड उनका ब्लू है, बॉर्डर भी लगी हुई है, कुछ रेड में भी है, तो ये सारी स्टाइलिंग अभी हम करेंगे आज। ठीक है जी। उसके बाद अब इस मेमोरी का फिजिकल इसका एड्रेस क्या है जी? B800। लेकिन इस मेमोरी के जीरो सेल को हमने एक्सेस करना है, तो इस एड्रेस में हम 0 ऐड करेंगे तो हम इसके जीरो सेल पे आ जाएंगे। इस एड्रेस में हम 2 ऐड करेंगे तो हम सेकंड सेल पे आ जाएंगे। इसी एड्रेस में हम 4 ऐड करेंगे तो हम इसके थर्ड सेल पे आ जाएंगे। समझ आ रही है ना? फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं। मीन इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है इस मेमोरी का, फिजिकल एड्रेस तो ये है। फिजिकल एड्रेस क्या है जी? ये वाला है। लेकिन जो फिजिकल एड्रेस के आगे जो एड्रेस है, मतलब कि इस एड्रेस से आगे, इस एड्रेस में आगे 4000 बाइट हमने आगे जाना है। वो सारी जितनी भी मेमोरी है इस एड्रेस से लेके आगे 4000 बाइट तक, वो सारी ऐसी मेमोरी है जो हमें स्क्रीन पे कुछ चीज डिस्प्ले करने की जरूरत होती है। ठीक है जी। और इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हम इसके फर्स्ट सेल में आएंगे, 2 ऐड करेंगे तो इसके इस वो वाली मेमोरी जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है उसके सेकंड सेल पे आएंगे। इट्स मीन हम अपने क्या करेंगे, बेसिकली हमारा टारगेट ये होगा कि EX के अंदर हम पहले ये एड्रेस पास करेंगे, ये वाला एड्रेस EX में पास करेंगे, फिर उस EX में हम 0 ऐड करेंगे तो बेसिकली वो 0 वाला सेल होगा। उसी EX के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो हम दूसरे सेल पे, 4 ऐड करेंगे तो तीसरे सेल पे, इसी तरह 6 ऐड करेंगे तो तीसरे 4। हम इस तरह ऐड करके अपनी वैल्यू वहां पे राइट करते जाएंगे सेल बाय सेल पे, तो हम फौरन साथ साथ देखेंगे वही चीज हमें स्क्रीन पे भी मैप होती नजर आएगी। ठीक है जी। अब एक चीज देखें, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसके फर्स्ट सेल का एड्रेस है 0। मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मेमोरी की बात नहीं कर रहा। मेमोरी का एड्रेस तो ये है जो फिजिकली है, लेकिन इस मेमोरी का जो फर्स्ट सेल है वो 0, उसको हम कह रहे हैं इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 है। और टोटल कितने कॉलम है जी? 80 कॉलम है। तो हर कॉलम 2 बाइट का है। बताएं टोटल एक रो में जो है हमारे पास कितने आएंगे? टोटल 80 हैं। एक रो में 80 कॉलम है और हर कॉलम, हर सेल 2 बाइट्स का एड्रेस होल्ड करता है। मीन इस फर्स्ट वाले का 0 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, हर सेल में 2 बाइट का वो मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। तो अगर हम इसके लास्ट में जाएं तो 158 बनते हैं। टोटल हमारे पास 80 सेल हैं। 80 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बनते हैं 160 हैं, लेकिन यहाँ पे 180 एड्रेस बन रहा है। इसकी कोई रीजन बता सकते हैं? शहजाद? ओके जी, देख लेते हैं हम कैसे स्टार्ट होता है 0 से। ये देखें, फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है स्टार्ट होता है उसका 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन में आते जाए ना तो 80 सेल हमारे पास जाके कंप्लीट होते हैं 158 पे। किस जगह पे जी? 158 पे। 158 में जब भी हम 2 ऐड करेंगे तो उसके बाद जो भी हमें डेटा शो होगा ना वो हमें शो होगा सेकंड रो में। या आपके पास याद रखनी है अपनी बात,
0 से लेके इस एड्रेस में, ये जो एड्रेस है B800, इसमें जब हम 0 से लेके 158 तक ऐड करके कोई भी हम चीज ऐड करते जाएंगे, वो सारी चीजें हमें फर्स्ट रो में ही नजर आएंगी। लेकिन जो ही 158 से हम 2 डिजिट ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो वो हमें नजर आएंगे सेकंड रो में। अब इसी तरह सेकंड रो स्टार्ट हो रही है 60 से, थर्ड रो स्टार्ट हो रही है 320 से, फोर्थ रो स्टार्ट हो रही है 480 से, फिफ्थ रो स्टार्ट हो रही है 640 से, इसी तरह सिक्स रो स्टार्ट हो रही है 800 से। तो मीन अगर हमने अपना डेटा फिफ्थ रो में जाके हमने कहा रहे हम चाह रहे हैं टोटल हमारे पास 25 रो है, हमने अगर कोई डेटा सेंटर में प्रिंट कराना है तो हम कौन सा एड्रेस ढूंढेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस 11 या 12 रो का, उसमें जाके हम अपना एड्रेस अपनी चीज वो जाके वहां पे जाके राइट करेंगे उसके फर्स्ट बाइट में। ठीक है ना। हम अभी इस मेमोरी को ऐसे कैसे करेंगे, इसके इंडेक्स से। ये जो अभी मैंने इंडेक्स है में लिखे हुए एग्जैक्ट वही इंडेक्स है सर। ये 11 और 12 रो वाली बात समझ नहीं है मुझे। अगर हमने अपना डेटा फर्स्ट रो में प्रिंट करना हो इस जगह पे, तो हम 0 एड्रेस पे लिखेंगे कोई वैल्यू के 0 एड्रेस पे ये वैल्यू ए डिस्प्ले कर दो। अगर हमने सेकंड रो में करना है, सेकंड रो के फर्स्ट सेल में, तो हम उसको एड्रेस क्या देंगे 160, तो इससे मुराद होगा सेकंड उसका सेकंड सेल। ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। यही वैल्यू हम असेंबली में देंगे कि हमने ये उसका इंडेक्स नंबर आप समझने कि जो आपके पास 2D अरे है उसका इंडेक्स नंबर है 160, सेकंड रो का फर्स्ट सेल का इंडेक्स नंबर है। इस जगह पे हम की वैल्यू लिखेंगे तो हमें स्क्रीन में सेकंड रो में नजर आएगी। अब इसी तरह ये तो टोटल जो हमारी स्क्रीन है ये वाली टास्क बार की, इसमें माइक अपना बंद करें। टोटल कितनी रोज हैं यहाँ से टॉप से बॉटम 25 रोज हैं। ये जो आपका ये इसकी जो नजर आ रही है ना आपको, मेरा माउस देख रहे होंगे, एक तो उसकी विड्थ है, दूसरी उसकी हाइट है। जो हाइट है ना इसमें टोटली कितनी रोज हैं 25, और लेंथ में 80 कॉलम्स हैं। तो इसमें अगर हमने कहीं यहाँ पे सेंटर में कोई चीज प्रिंट करनी हो तो उसकी हम कौन सी रो पे राइट करेंगे, रो नंबर 12 या 11 पे। ये दोनों उसकी सेंटर होंगे, इन दोनों में से किसी भी जगह पे हम राइट करेंगे तो उसका सेंटर होगा फर्स्ट थिंग। अगर हम बिल्कुल सेंटर में हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में राइट करें, तो फिर हमें ये जो सेंटर में ये वाला जो एरिया आ रहा है इसका एड्रेस हमें ढूंढना पड़ेगा। ये वाला एरिया, इसका एड्रेस हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर हम चीज को राइट करेंगे तो हमें उसी सेंटर में नजर आएगी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो एड्रेस लिखे हुए हैं ये हम आपने अज्यूम करना है कि ऐसे ही है, और इनका यही वैल्यू हम असेंबली में लिखेंगे और इन्हीं एड्रेस के थ्रू हम इनके फर्स्ट रो में वैल्यू राइट करेंगे, सेकंड रो में राइट करेंगे। बस आपने ये याद रखना कि जो हमारा फर्स्ट सेल है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहां से हो रहा है जी 0 से हो रहा है, और एक रो के अंदर 80 सेल है, तो फर्स्ट रो का लास्ट एड्रेस 158 बनता है। ठीक है जी। थोड़ी देर तक काम करेंगे ना तो आपको ये कम से कम ये फर्स्ट हर रो के ना स्टार्टिंग वाले एड्रेस आपको याद हो जाएंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे कि हमने कहा था कि हमें डास बास के हमें फ्रंट एंड भी हमें कलर स्कीम भी करनी है। जैसे कि हमने कहा कि इसका जो पहला बाइट है उसके अंदर तो हम उसकी वो कैरेक्टर की आस्की रखेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड बाइट के अंदर हमने उसकी क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो वो करने के लिए जाहिर है कलर में क्या चीज आएगी, हम तो यहाँ पे नंबर के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल में आपके पास कलर कोड है। अगर हम चाहते हैं कि कलर उसका ब्लैक हो तो उसका हेक्साडेसिमल बन रहा है जी 0 से। अगर हम उसके इस फर्स्ट निबल में अगर देखें जो मेरे पीडीएफ है यहाँ पे, इसके फर्स्ट निबल में हम 0 प्लेस करेंगे ना तो उसका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होगा, या फिर उसकी जगह पे हम 1 कर देंगे तो उसका फोरग्राउंड कलर ब्लू आ जाएगा, 2 ग्रीन। ये जो कोड है ना ये सारे हम यूज कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी है, आपको जब भी असाइनमेंट दी जाएगी तो आपको सारा कोड आपको शेयर किया जाएगा, कोड याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज का फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, आपको इतना नहीं पता कि ये ब्लैक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इसके सेकंड सेल के फर्स्ट निबल में हमने वैल्यू पास की है जो बेसिकली इसको ब्लैक या ब्लू या ग्रीन या येलो जो भी कर रहा है। अभी अगर आप डासबा की स्क्रीन देखें इसमें स्ट्रिंग में काफी चीजें लिखी हुई हैं, वेलकम वाला पूरा डायलॉग बॉक्स है, फिर नीचे जेड मार्क चुकी है। ये सारी चीजें, किसी का रेड है, किसी का व्हाइट है, किसी का बैकग्राउंड ब्लू है, बाकी पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ये कलर कोड बेसिकली इनके सेकंड वाले जो हमारा सेल है, सॉरी सेल का सेकंड बाइट है उसमें हमने डिफाइन की हुई है। तो कलर कोड जब हम असेंबली में भी हम जब अपना कोड लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हम इन्हीं में से यूज करेंगे।
कि अगर हमने रेड का हमारे पास 4 है, मैग्नीटा का 5 है, 6 है, यही कलर कोड हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आपके पास एक्सेल में। ओके जी, अभी तक थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर कोड की तरफ जाते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बेसिकली डॉस बास के अंदर जो वर्चुअली हमें सारा इतना प्रोसेस हमें प्रोवाइड करता है, वर्चुअली हमें सीपीयू प्रोवाइड करता है, वर्चुअली रैम प्रोवाइड करता है, सीपीयू का पूरा ब्रेन प्रोवाइड करता है जिसमें रजिस्टर वगैरह होते हैं। वर्चुअली हम अपना बेसिकली कोड हम 16 बिट्स का वहाँ पे राइट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसकी जो रैम है उसमें कुछ पोर्शन है, मीन 40,000 बाइट्स का एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले मेमोरी। वो उसके यूज करते हुए हम अपनी स्क्रीन में कोई डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको यूज करते हैं हम उसके स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो उसका देखा जी, उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो है B800 और उसको एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा सेगमेंट रजिस्टर यूज करेंगे, EX। ठीक है जी, फिर हमने देखा उसमें टोटल रोज कितनी है, टोटल रो बन रही है उसमें 25 रो बन रही है। ठीक है जी, और 80 कॉलम्स हैं उसके अंदर। फर्स्ट रो का जो जीरो इंडेक्स है उसका जीरो सेल है, सेल है सही आपके हैं, उसका स्टार्टिंग है जो इंडेक्स आप कहेंगे वो 0 है। सेकंड का 2 है, 4 है, हर सेल मतलब 2 बाइट्स पे, तो 0 से स्टार्ट होते हुए आगे तक जाएंगे। और जो हमारा लास्ट सेल होगा, बिल्कुल लास्ट सेल, उसका एड्रेस होगा 3398। अब देखें हमारे पास टोटल 2000 सेल हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता 4000। ये 3398 इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग जो सेल का एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से। इस वजह से जो हमारा डिस्प्ले मेमोरी का लास्ट सेल होगा वो 3398 होगा। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो वो चीज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है जी, और जी सॉरी 398 398। इससे आगे हमारे पास भी मेमोरी जो है वो मतलब इस बाउंड्री में ही हमने लेना है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये डॉस बॉक्स आप नजर आ रहा आपको, कुछ की बाउंड्री नजर आ रही है। अगर हम चाह रहे हैं कि डॉस बॉक्स की सारी बाउंड्री पे ना रेड हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ये इस वाले बाइट के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, वो रेड का कलर देना पड़ेगा। ये हमने एक्सेल में है, और आप देखें रेड का कलर बनता 4। तो आपके पास बेसिकली मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में आप फर्स्ट पूरी रो का मीन हम क्या करेंगे, पूरी फर्स्ट रो का हम क्या कर देंगे, फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों हम रेड कर देंगे। मैं भी आपके सामने कर रहा हूं। तो आपकी जो हम मेमोरी में पूरे सेल के अंदर फर्स्ट रो के अंदर हम रेड करेंगे तो बेसिकली हमारी डॉस बास की जो स्क्रीन है ये वाली की, ये टॉप वाली बॉर्डर जो है ना, ये पूरी की पूरी रेड हो जाएगी। सेकंड, फिर अगर हम इसकी फर्स्ट पूरा कॉलम, अब हमें पता है कॉलम पहला 0 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, उसमें 160 है, उसमें हम वो 80 ऐड करते जाएं 158। तो ये हमारे पास यहां तक 725 रो तक, तो हमारे पास इसका ये वाला पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, वो भी रेड हो जाएगा। तो किस तरह हम लास्ट रो को हम करेंगे, तो इस तरह हमारे पास पूरी स्क्रीन जो है वो रेड हो जाएगी, स्क्रीन की बॉर्डर लाइन रेड हो जाएगी। ठीक है जी, ये छोटा सा कंसेप्ट था। अभी हम फर्स्ट कोड की तरफ आते हैं। तो आप ऐसा करें, आप सब स्टूडेंट जो हैं, जो मैंने फाइल आपके साथ शेयर की है, इसमें जो 12A वाली है इसको ओपन कर लें पहले। ठीक है जी, 12A वाली फाइल को ओपन कर लें। ओपन किया साहब ने? यस सर। यस सर। 12A वाली कोड आपने लिखा नहीं है, मैं आपको खाली समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, पूरी स्क्रीन को खत्म करके अरेज करके सारा बैकग्राउंड ब्लैक कर दें, व्हाइट कर दें, कुछ भी कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि अगर आपने इस पूरी की पूरी स्क्रीन को, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी कलर स्कीम है, सबको खत्म करना है, मतलब सबको ब्लैक करना है। तो मीन एक्चुअली हमने मेमोरी एड्रेस में यहाँ पे जाके हर सेल को हमने वन बाई वन, मीन हमें क्या करना होगा, हमने पहले फर्स्ट सेल को हम ब्लैक करेंगे। फर्स्ट सेल को कैसे करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फोरग्राउंड कलर हम करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम सेकंड सेल को, उसी सेकंड सेल पे जाएंगे, फिर थर्ड सेल पे, इसी तरह करते करते हम पहली रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब हमारी पहली रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दूसरी रो पे आएंगे, फिर तीसरी रो पे आएंगे। इसी तरह करते करते हम पूरी मेमोरी को जो ब्लैक करेंगे, बैकएंड में मेमोरी में वो सारी चीजें राइट करेंगे, वन बाई वन हम रो को रीड करते जाएंगे। तो एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास पास बास की ये स्क्रीन पूरी की पूरी ब्लैक हो जाएगी। और उसका ये कोड लिखा हुआ है, हम कोड की तरफ जाते हैं। ओके जी, स्टार्ट में हमारे पास
ओरिजिनेट वाला एड्रेस है वो तो कॉमन चीज़ है, वो तो आपको पता ही है। सेकंड जो हमने जो वीडियो मेमोरी की बेस का जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है या बेस एड्रेस है, उसको हमने मूव किया AX के अंदर 0x। अब इसको हम 0x B8 भी ले सकते हैं या B8H भी ले सकते हैं, दोनों सेम वर्क करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं भी कभी कभार आपको इस तरह का टास्क आ जाता है कि सर H लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कुछ और ही चीज़ है। इस X से मुराद हेक्साडेसिमल नंबर है और 0x से मुराद भी हेक्साडेसिमल नंबर है, दोनों सेम नोटेशन सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं। एक टाइम पे आप दोनों यूज नहीं कर सकते, आपका मसला करेगा, लेकिन आप एक टाइम पे एक ही यूज करें। ओके जी, अब ये एड्रेस हमने बेसिकली उस एड्रेस को हमने क्यों रखा है, हमने उस एड्रेस से आगे अपने सेल को रीड करना है वन बाय वन। एड्रेस कौन सा, हमारा स्टार्टिंग एड्रेस ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस है। इसको इस पे पहुंचेंगे, फिर इसमें हम 2 प्लस करते हुए आगे हर सेल पे जाके वैल्यू राइट करेंगे। ओके जी, और उसके बाद उस एक्स को हमने एक्स कहते हैं एक्सटेंडर या एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, उसके अंदर हमने उसका वो मूव कर दिया। EX को हम डायरेक्टली खुद राइट नहीं कर सकते, हम हमेशा किसी और रजिस्टर के थ्रू उसके अंदर राइट करेंगे, मीन उसके अंदर हम डायरेक्टली कोई वैल्यू मूव नहीं कर सकते। इसकी इंप्लीमेंटेशन इसी तरह की हुई है डास बास के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एक डेस्टिनेशन इंडेक्स है, यह भी एक पॉइंटर है जो बेसिकली मेमोरी एड्रेस के साथ वर्क करता है। इसको हमने स्टार्ट में 0 कर दिया। अभी तक हमारे पास दो चीजें देखे, dx हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है और dx में वैल्यू 0 रखती है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में देखें जो हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस पहले सेल का एड्रेस था वो था 0। तो हम क्या कर रहे हैं, dx के अंदर हमारे पास क्या है, वीडियो मेमोरी का बेस रजिस्टर उसका बेस एड्रेस है, और di जो बेसिकली di है हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने उस सेल को साथ उसके साथ ऐड करते हुए हम उस पर जाएंगे। जैसे हम बेसिकली पीछे करते थे, हम CX में 2 करके हम आगे आगे, या फिर हम स्टेक हमारे पास होता था, फिर हम बेस पॉइंटर में +4 करके अपने ऑपरेटर को हम रीड करते थे। वही करेंगे, इस DI फर्स्ट टाइम 0 होगा, फिर 2 होगा, 0 करके इसमें ऐड करेंगे, 2 करके इसमें ऐड करेंगे, इस तरह हम सेल बाई सेल हम इसको रीड करेंगे। ओके जी, इसके अंदर हमारे पास लूप लगी हुई है, ठीक है जी। अब लूप लगी हुई है, लूप में सिंपली एक लेबल है और नीचे कंपेयर की कंडीशन लग जाती है, तो हमारे पास लूप बन जाती है, तो सिंपल है। लेकिन इसमें एक चीज लिखा है, मूव, मूव करो वर्ड, वर्ड से मुराद है 16 बिट्स मीन 2 बाइट। अब हम एक्सप्लिसिटली उसको बता रहे हैं कि आपने 2 बाइट वाली जगह पे कोई चीज मूव करनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये चीज लिखी हुई है। इससे मुराद है EX के अंदर वैल्यू क्या है जी, B800, और DI के अंदर इस एड्रेस में, ये जो एड्रेस है आपका बेस एड्रेस, इस एड्रेस में 0 ऐड करो, और उस जगह पे ये वाला हमारे पास जो हमारे पास सेकंड जो हमारा ऑपरेंड है वो मूव करो। आप इस ऑपरेंड को थोड़ा ओपन करके देखते हैं, ये बेसिकली ये भी 16 बिट्स का है। ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 16 बिट्स का नंबर यहाँ पे मूव करना है, तो वो 16 बिट्स का ऑपरेंड क्या है, ये वाला। अब ये वाला जो इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, ये हमारा उस सेल का पहला फर्स्ट बाइट है, और ये दूसरे 2 0 है, ये हमारे दूसरे सेल का बाइट है, जैसे कि मैंने आपको MS वर्ड में PDF में शो किया था, ये वाला। ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें RCD लिखी हुई है, इससे मुराद है कि हम टोटली 16 बिट्स मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपना FD डिबगर ओपन करके बताऊं, आप देख लें कि जो हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसमें टोटल कितने 0 हैं, 4। ये 4 0 रिप्रेजेंट करते हैं 16 बिट्स को, तो हम इसको अभी कहते हैं 0 कितने कितने डिजिट में पास करें, 4, तो इसमें ये 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास 2 0 है उससे मुराद है 8 बिट्स, फिर डबल 2 0 से मुराद भी 8 बिट्स, टोटल बन गया 16 बिट्स। लेकिन हमने ये कहा था जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट उसका सेल होगा, फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा, उसके अंदर हम वो वैल्यू रखेंगे जो जिसने डिस्प्ले होना होगा, तो उसमें तो हमने 2 0 पास किया है। अब 2 0 से क्या मुराद है, 2 0 से मुराद है स्पेस, ये स्पेस का ASCII कोड का हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको अगर आपने देखना है तो मेरे पास जो PDF है इसमें मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, इस पर क्लिक करें, इसको अलाउ करें, तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि वाकई स्पेस का ये 2 0 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है जी, कंट्रोल F करते हैं, स्पेस, ये देखें
अगर इसका हेडिंग देखें, ये क्या है, ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ये एस्केप है और ये कैरेक्टर है। उनके अगेंस्ट उनके हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिखी हुई है, मतलब आस्की, आप कह सकते हैं आस्की लिखी हुई है। तो स्पेस का बनता है 20। इसका मतलब क्या होगा कि हम बेसिकली स्पेस पूरी स्क्रीन पे क्या मूव करना चाहते हैं, स्पेस, मतलब कि पूरी स्क्रीन पे स्पेस। स्पेस क्या होता है ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे अपने माउस का ये किया है, तो ये अब जो सिलेक्टेड आपको एरिया ना, अगर मैं सेंटर में आगे करूँ तो ये एक आपका जो सिलेक्टेड एरिया स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको, ये हमारा एक स्पेस है, ये आपको ब्लू में थोड़ा नजर आ रहा है, ये स्पेस है, बस ये वाला इतना स्पेस है। तो ये उसके फर्स्ट सेल में ये एक स्पेस एंटर कर देगा। तो स्पेस का हमने कोड लिख दिया जी, ठीक है जी। सेकंड हमने क्या कर दिया जी, हमने 0 0 पास किया। हमने कहा था सेकंड सेल बेसिकली क्या है, सेकंड उसका जो बाइट है वो स्टाइलिंग बाइट है, उसमें हम उसका बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर बताते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 0 0 पास कर दिया। एक्सेल में अगर देखते हैं 0 0 कोड किसका है, 0 0 कोड क्या है जी, ब्लैक है। तो उसका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों हमने क्या कर दिए, ब्लैक। इसका मतलब क्या होगा कि वो हर सेल को ब्लैक कर देगा, उसका बैकग्राउंड कलर भी और फोरग्राउंड कलर भी, मतलब उसमें पहले स्पेस स्पेस एंटर करेगा, उसका फिर फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों ब्लैक कर देगा। तो वो सेल, एक सेल ब्लैक हो जाएगा, फिर दूसरा सेल ब्लैक हो जाएगा, फिर तीसरी सेल आफ्टर उसमें हम पूरी स्क्रीन को हम ब्लैक करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली ये टोटल 16 बिट्स है। इससे हमारा जो फर्स्ट टू हमारे पास जीरो होंगे, फर्स्ट टू डिजिट्स होंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हमारे पास। कोई भी हमने वैल्यू प्लेस करनी है, यहाँ पे मैं ए का आस्की रखूंगा तो मुझे पूरी स्क्रीन पे ए डिस्प्ले होगा, मैं यहाँ पे बी का आस्की रखूंगा तो मुझे पूरी स्क्रीन में बी डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। वो भी हम देखेंगे इसको आगे। उसके बाद हर टाइम हम डी में 2 प्लस कर रहे हैं। अब आप देख लें डी बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा डी है जिसके थ्रू हम 0 फिर 2 फिर 4 डी में हम 2 ऐड करेंगे और फिर उसको हम इस, आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम उसके स्टार्टिंग एड्रेस से लेके उस एड्रेस पे जाते हैं। ES जो है हमारे पास एक्सटेंडेड रजिस्टर, इसका एड्रेस यही रहेगा, इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन DI जब हम उसमें ऐड करेंगे तो उसको ऐड करके, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हो इन x इज इक्वल टू, मेरे पास 5 है 6 है और सी आउट करता हूं मैं x प्लस 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली x की वैल्यू में 4 ऐड हो रहा है। इसका यह कि वो जस्ट हमें डिस्प्ले करने के लिए हम x की हेल्प ले रहे हैं, डिस्प्ले हमें 10 होगा, वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद और फिर हम इसको DI को कंपेयर कर रहे हैं 4000 से। अब देखें DI की वैल्यू जब 4000 होगी ना, DI स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, यहाँ पे 0 से। लास्ट DI की वैल्यू क्या होगी, 3998, मीन इस वक्त तक वो सेल तक जाएगा। जो ही 4000 होगी तो ये लूप खत्म हो जाएगी, ये फिर जंप नहीं करेगा। जब तक ये लूप नहीं होगी तो ये पहले क्या करेगा, फर्स्ट सेल पे जाएगा, फर्स्ट सेल पे 0 0 स्पेस देगा, जैसे कि एक्सेल में आपको बताता हूं। तो फर्स्ट सेल में जाएगा, इसका इसका बैकग्राउंड कलर भी और फोरग्राउंड कलर भी 0 0 करेगा, फिर सेकंड सेल में जाएगा, ठीक है, फिर इसको 0 करेगा, इसी तरह फिर थर्ड में फोर्थ में करते 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 जब फर्स्ट रो पूरी उसकी हो जाएगी ना, फोरग्राउंड बैकग्राउंड 0, तो जब भी DI की वैल्यू 155 पहुंचेगी उसके बाद वो सेकंड रो में आ जाएगा। फिर सेकंड रो को इसी तरह इसको ब्लैक करेगा फर्स्ट सेल को, फिर इसके सेकंड सेल को ब्लैक करेगा, फिर इसके थर्ड सेल को, इसी तरह करता करता फिर इसकी सेकंड रो जब कंप्लीट होगी उसके बाद थर्ड रो में आ जाएगा। यही सारी इस तरह करते करते जब तक हमारे पास DI की वैल्यू 3998 नहीं होगी तब तक पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास कंसोल की सारी ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। नहीं ये वाले फर्स्ट टू, ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हमने देखना ना, ये टोटल क्या लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये वाला ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। इसमें अगर हम देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट में ये वाला लीस्ट LS लिखा हुआ फर्स्ट बाइट, उसमें हमने इसको ASCII प्लेस करना है 0 0। अच्छा इसको ओपन करो जी, ये बेसिकली निबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अभी जो हमारे पास इसका फर्स्ट 0 है ना, फर्स्ट 0, इससे मुराद ये पूरी का पूरा निबल है।
तो इसका मतलब क्या है, इस निबल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिट्स को, 4 बिट्स को, 2 की पावर 4। तो मीन इसके अंदर हम कहां तक जा सकते हैं, अगर हम देखें तो इसमें हम बेसिकली 4 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है ना। 4 के बाद जो ही होगा तो वो इस वाले उससे आगे वाले वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समझ आ रही है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 5 या 6 एंटर करेंगे। तो देखें अगर आपका जो कलर कोड है ना यहाँ पे एक्सेल में, जब ये कलर कोड आपका इंक्रीज होगा यहाँ से, अब देखें आपका यहाँ पे ब्लैक है ना, तो 8 पे जाके फिर दोबारा ब्लैक आ रहा है, डार्क ब्लैक आ रहा है। ये हम यूज करेंगे 7 यूज करेंगे, हमें फिर भी स्क्रीन ब्लैक ही आएगी, ठीक है ना। है बेसिकली वो कितना है 8 बिट्स का है, तो हमारे पास उसमें 1 से लेके 8 तक आ सकते हैं। लेकिन जब हम उसको कलर कोड से आगे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक दूसरी चीज अप्लाई हो जाएगी, उसको हम आगे देखेंगे इसको। आप इसकी जगह पे देखें, जैसे कि ये बड़ा दूसरा जीरो है, जो सेकंड हो, ये बैकग्राउंड को बता रहा है, पहले वाला फोरग्राउंड, दूसरी वाला बैकग्राउंड। लेकिन इसी के साथ इसी के अंदर ही उसका इंटेंसिटी वाला भी, जो सेकंड जीरो है ना, थर्ड ये लास्ट वाला जीरो, ये हमारा बेसिकली बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। जीरो इसका बैकग्राउंड होगा, अगर हम जीरो को मैं 3 या 4 कर दूं तो उसका बैकग्राउंड ब्लू या रेड हो जाएगा। लेकिन जब उस कलर से आगे हम 4 से आगे जाएंगे, ये बेसिकली 8 बिट्स है ना, तो 8 बिट्स में फर्स्ट 4 बिट्स होंगे वो कलर वाले होंगे, सेकंड 4 बिट्स जो होंगे वो, तो अगर हम 4 वैल्यू से ज्यादा जाएंगे तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका हम कोड देखेंगे अभी। ओके जी, सर जी सर ये जो आपने 0020 लिखा है सर, तो पहले बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर तो ब्लैक ही है, अगर हम 20 के बजाय कुछ और दें भी तो इशू होगा। वो करेंगे, वो भी करेंगे, अभी करेंगे, पहले हम इसको ब्लैक तो करें ना, ठीक है जी। इस वो भी करेंगे, मैंने जो एग्जाम्पल लिखी हुई है वो बताता हूँ मैं। अभी हमारा क्या है कि हमने पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है, तो क्लियर स्क्रीन ऐसे नहीं होगी, बेसिकली ये जाके उस मेमोरी में हर सेल में 2 जीरो प्लेस करेगा, और उसका स्टाइल क्या रख देगा 0 0, मीन उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों क्या कर दे, ब्लैक कर दे, ठीक है जी। और जब 4000 हमारे पास सेल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लूप खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट हमारे पास क्या देखें, एच के अंदर हम क्या कर रहे हैं 0x1 मूव कर रहे हैं, और उसके बाद इन 0x21, ये बेसिकली इंटरप्ट की हमारे पास स्टेटमेंट है। 0x21 ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट जाएगी, और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंटरप्ट जाएगी तो वो वापस आके कहां पे देखेगा, AX के हायर पार्ट में, AH के अंदर। तो अगर AH के अंदर 1 है तो इसका मतलब होता है कि वेट करो जब तक यूजर करेक्टर इनपुट नहीं देता, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम अपने सी प्लस या हायर लैंग्वेज में भी, हमारे पास नॉर्मली जो कंसोल ओपन होता है ना, तो फौरन ओपन होके कभी कभार क्लोज हो जाता है या वो एग्जिट पे चला जाता है। तो उसको होल्ड डाउन करने के लिए वहां पे हम गेट करेक्टर करते हैं, या हम सी इन कर लेते हैं कि जब तक कोई चीज इंटर नहीं करेगा तब तक कंसोल वहीं पे रुका रहे। तो ये बेसिकली आप इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ये आप कह सकते हैं। जब तक यूजर कोई इनपुट नहीं लेता, ये 0 1 का कोड होता है इनपुट के लिए, जैसे 0x4c का था कि ये प्रोग्राम को टर्मिनेट के लिए कोड है, ऐसे ही 0x1 जो है ये यूजर से एक करेक्टर लेने के लिए, जब तक की कोई प्रेस नहीं करेगा, कोई भी एक करेक्टर प्रेस नहीं करेगा या कोई बटन प्रेस नहीं करेगा कीबोर्ड से, तब तक जो है हमारा प्रोग्राम वहीं पे होल्ड रहेगा। जब वो प्रेस होगा उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आगे मूव होकर टर्मिनेट होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको भी हम देखेंगे, ये की प्रेस तक हमारा वो वेट करेगा, फर्स्ट थिंग। अभी इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको जाकर रन करके चेक करते हैं वाकई ये काम हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है जी। आपका ये फोल्डर जो है उसी नासम वाले में आप सारे डाल दें, आप भी साथ साथ जो है चेक करें, NASAM ठीक है जी। मेरी फाइल असेंबल होगी है, इसमें एरर इसमें नहीं है। अब देखें, अभी ये हम डिबगर में ओपन नहीं करेंगे, AFD नहीं लिखेंगे, क्यों, हमारी आउटपुट हमें इसी कंसोल पे चाहिए। अगर हमने देखना है बैकएंड पे कहाँ पे क्या मूव हो रहा है, रजिस्टर में क्या मूव हो रहा है, मेमोरी में क्या चीज आ रही है, तो फिर हम AFD डिबगर में जाएंगे। डिबगर का काम क्या था, आपने डेटा के साथ और कोड के साथ डील करना हो तो हम वहां पे जाते हैं। अभी हमने स्क्रीन पे आउटपुट लिखनी है, तो फिर हम सिंपली क्या लिखेंगे, ये जो हमने फाइनल जो हमने exe फाइल बनाई है layer12.a.com, सिर्फ इसी का नाम लिख के इंटर प्रेस करेंगे। जो इंटर प्रेस करेंगे देख लें मेरी स्क्रीन सारी ब्लैक हो गई है, क्या हो गया जी, ब्लैक हो गई है।
अब देख लें भैया, जब तक एंटर प्रेस नहीं करूंगा मुझे स्क्रीन में कोई नजर नहीं आएगा। जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो वो मुझे अभी जो ही मैंने एंटर प्रेस किया ना तो मेमोरी में फर्स्ट लाइन ओवरराइट होगी, फर्स्ट लाइन में ये चीज चलेगी, फिर सेकंड लाइन में ये चली गई है, तो वो लाइन ओवरराइट होती है। जो ही नया टेक्स्ट आता जाएगा पुरानी वाली वैल्यू ओवरराइट होती जाती है। सेल हमारे पास ये मेमोरी जो है ये कांस्टेंट मेमोरी है, ये मेमोरी चेंज नहीं होगी, इसके एड्रेस स्टैटिक हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम एक वैल्यू आई, सेकंड टाइम उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड थर्ड टाइम तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीजें हैं। सर नमाज ब्रेक दे दें तो। नमाज ब्रेक 5 मिनट तक करते हैं, ठीक है। ओके जी। अब इस कोड का, ये जो कोड है हमारे पास, इसका पहली लाइन को कमेंट करें, दूसरी लाइन को अनकमेंट करें, ठीक है जी। और इसको जरा रन करें, दोबारा असेंबल करके रन करें। अब देखेंगे आपको स्क्रीन पे क्या नजर आया, बैकग्राउंड डार्क लाइट है और उसके हर सेल पे ए कैरेक्टर है। अब अगर आप देखें तो अब इस ए के आप खाली कॉलम रो वाइज देखें तो टोटल हमारे पास 25 रोज है, और कॉलम वाइज देखें तो टोटल हमारे पास 80 कॉलम है। तो इन सब को मतलब अभी जो स्क्रीन पे मैं डाल जो नजर आ रहा है ये 2000 सेल है। कितने सेल हैं? 2000 सेल हैं। तो उस हर सेल के ऊपर हमने क्या प्लेस किया, ए की यास्की प्लेस की है। ए की यास्की यहाँ पे देख लें फर्स्ट में 61 है। 61 को हम देखने के लिए यहाँ पे उसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो हमारे पास ए बनता है स्मॉल ए 61 है, ठीक है। ये मैंने लिंक उसमें दिया हुआ, आप इसमें जा सकते हैं, पीडीएफ में है। 61 है। इसके फर्स्ट वाले पे हमने क्या किया, 61। सेकंड वाले पे हमने क्या किया देखें, पहला कलर है 4, पहला किसका है, फोरग्राउंड का कलर है, और दूसरा है हमारे पास बैकग्राउंड। तो अगर हम 7 देखें, 7 से क्या बना दे, लाइट ग्रे, ठीक है ना। अगर इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक चीज अभी आपने देखनी है, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो अभी मेरी ये चीज ब्लिंक भी करेगी। 19 मिनट है और मैंने स्पेस दिया हुआ इधर में। अभी देखा है जी, अभी वो मेरा क्या कर रहा है, ब्लिंक भी साथ साथ कर रहा है। तो जो ही मैं 0 से लेकर 7 तक होते हैं ना, जो ही उससे मैं आगे आऊंगा 8 बिट्स के में रेंज सर जी। लेकिन सर इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया, ब्लैक हो गया। देखें ना, एक्सेल में आए ना, 8 का क्या है, 8 का कोड क्या है, डार्क ग्रे। ग्रे है ना, तो ब्लैक ही आएगा ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, हम 5 कर लेते हैं, तो हमारा जीटा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखें, अभी जो हमने स्क्रीन में देखी है, अगर इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, स्टेरिक कर दूं, उससे जो है ना वो बैकग्राउंड इसका कलर कर लेते हैं। व्हाइट का क्या था, 7 था, यस सर। 7 नहीं नहीं, 1 मिनट, 8 था। बस लाइट ग्रे है, ठीक है, 7 ठीक है। और 4 जो है हम इसका 4 कर लेते हैं, 7 4। और मैं यहाँ पे स्टेरिक प्रिंट करता हूँ, ठीक है जी। स्टेरिक का था, स्टेरिक कंट्रोल एफ, यहाँ पे देखें, और आप देखें हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर वाले एलिमेंट भी हैं। ये देखें, कहीं पे हमने पावर में चीज शो करनी है, एट द रेट, ये कॉपीराइट, रजिस्टर्ड वाला ट्रेडमार्क, डॉलर साइन, हर तरह की सिंबल का हमारे पास क्या है, स्पेस का। ये देखें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनमें से कोई भी हमने शो करना है, लैटिन वर्ड्स हैं कुछ, नल शो करना है, उसके अगेंस्ट हम वो चीज लिखेंगे, स्क्रीन पे हमें हर सेल में वही चीज शो होगी। ठीक है जी। मैं एक चीज ए के साथ कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो वाइट करते हैं। वाइट नहीं हुआ,
तो इसको अगर आप इसकी स्क्रीन इंक्रीज करेंगे ना, स्क्रीन, तो आपको ये नजर आएगा कि ये इसकी स्क्रीन इंक्रीज करें आप सारे, और इसकी रो गिने खाली और कॉलम गिने, आप देखेंगे 1 2 3 4 गिनेंगे तो ये टोटली 25 इसकी रोज बनती हैं और 80 कॉलम बनते हैं। इस मीन इस टाइम जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ये 25 की 25 ही रहेंगी रोज, 80 की 80 कॉलम ही रहेंगे। इनको हम स्क्रीन को तो बड़ा करेंगे, स्क्रीन को बड़ा करने से हमें डिस्प्ले में बड़ा नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में साइज उनका इंक्रीज नहीं होगा, वो मेमोरी में सेल उतने ही रहेंगे। समझ आ रही है जी? सर ये 100 से ज्यादा वाले किस तरह लिखेंगे फिर? जी ये 100 और सर 100 से ज्यादा वाले किस तरह लिखेंगे सर? इसमें तो 2 बाइट्स लेता है ना उधर से। मैं आपकी बात नहीं समझा नहीं, एक सर मैं कह रहा हूँ कि सर ये 2 बाइट्स लेते हैं, एक में तो फोरग्राउंड कलर हो गया और एक हम ये आस्की वैल्यू देते हैं सर। तो आस्की वैल्यू अगर 100 या 100 से ज्यादा होगी तो वो लिखेंगे किस तरह उधर? ये देखें ना यहाँ पे, ये जो आपके पास आस्की का हेक्साडेसिमल है, ये क्या है? आस्की का क्या है? हेक्साडेसिमल है। तो ये आपके पास जितने भी कोड है ना, ये FF तक ठीक है सर, ठीक हो इसमें गया, बन रही सही हो गया सर। मैं दूसरा देखता हेक्साडेसिमल था। कोड है बेसिकली, ये जितनी भी वैल्यूज सही है हो गया सर, हेक्साडेसिमल सही है। हो सही है, सही हो गया, सही हो तो वो गया FF सर। तक ही बन रहे हैं इसमें, असम्बली में यहीं पे सपोर्टेड है। अगर ये जो हमारी सेकंड फाइल है कोड की, इसके अंदर हमारा टारगेट है कि हमने हेलो वर्ल्ड इस डॉस बस की स्क्रीन पे हमने क्या करना है? डिस्प्ले करना है, जहाँ पे अभी हमारे पास सारा ब्लैक आ रहा है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेंगे, और इस हेलो वर्ल्ड की लेंथ कितनी है? 11, तो हमने 11 लिख दिया है। अभी हमने डी भी क्यों किया है? ये बेसिकली एक अरे की तरह है, हर करेक्टर जो है वो 1 बाइट होता है। एक करेक्टर 1 बाइट, सेकंड करेक्टर 11 बाइट्स, 2 बाइट, फिर 3 बाइट, 4 बाइट, इसी तरह ये टोटल जो है ना 11 बाइट्स का ये साइज होल्ड करेगा। पूरी स्ट्रिंग कितनी है? 11 बाइट्स की। इसीलिए हमने किया डिफाइन बाइट, मीन इसका हर एक करेक्टर 1 बाइट का होगा, तो इसका साइज हमने साइज भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, 11 बता दिया अभी कि हमने कि ये हमारे पास 11 है। इसके थ्रू हम इसके फर्स्ट वाले को हम रीड करेंगे, तब तक रीड कर देंगे जब तक हमने टोटल 11 का काउंटर कंप्लीट नहीं होता। तो हमने 11 साइज लेंथ इसलिए यहाँ पे बताई है कि बेसिकली नीचे हम लूप लगा के इसका करेक्टर बाय करेक्टर इसको रीड करेंगे, तो उसके लिए हमें हमारे पास इसकी लेंथ एडवांस होना जरूरी है, तो हमने ऊपर टॉप पे डिफाइन कर दिया जी। और उसके बाद क्लियर स्क्रीन का हमारे पास सब रूटीन है। क्लियर स्क्रीन में हम वही काम कर रहे हैं जो अभी फर्स्ट कोड हमने लिखा है। एएस के अंदर वो बेस मेमोरी का एड्रेस। जी जी बोले सर। इसमें हमने लेंथ को काउंट किया है, लेकिन स्ट्रिंग में वो लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला भी होता है ना, वो जो डॉलर से हम मैसेज माइनस करते हैं। हाँ वो देखेंगे, लेकिन अभी जो है ना, अभी हमने ऐसे 11 ही इसमें लिख दिया है। ठीक है, अभी हमने खुद दे दिया इसको लेंथ। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका पर्पस क्या था यहाँ पे वो बता रहा हूँ, कि वो हम इसके करेक्टर बाय करेक्टर को रीड करेंगे अभी। ठीक है, ओके जी। ओके ये जो हमारे पास एक सब रूटीन है क्लियर स्क्रीन, क्या नाम रख दिया? स्क्रीन क्लियर। स्क्रीन को क्लियर करना मैंने पहले बताया था कि अगर आपने स्क्रीन क्लियर करना है तो फर्स्ट कोड हमारा यूज होगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो वही कोड हमने अब सब रूटीन में रख दिया है। जिन जिन रजिस्टर को हमने यूज करना था उनको हमने पुश कर दिया, ताकि इन रजिस्टर का जो वैल्यू है वो वेस्ट ना हो, वो ओवरराइड ना हो। उनको स्टैक के अंदर हमने पहले करना है पुश, फिर उन रजिस्टर को हमने यूज किया, वही कोड है, फिर वापस उनको वहीं पे पॉप कर दिया और रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सब रूटीन बन गई कि इसको जब भी हम कॉल करेंगे ये क्या करेगी? पूरी स्क्रीन को रेज कर देगी, पूरी स्क्रीन को ब्लैक डाउन कर देगी। आप कह सकते हैं कि क्लियर कर दिया स्क्रीन। ठीक है जी, इसको हम कॉल कर रहे हैं कहाँ से जी? मेन स्टार्ट से। अब हमारे पास 2 पैरामीटर, हमने मेन पर्पस किया, हमारा मेन टारगेट किया इस कोड में कि हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। सही है जी। अब हमारे पास जो मैसेज है, आप देख रहे हैं जो लेबल है, उसके अंदर ये एच का जो पहला जो बाइट है ना, इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा। कौन सा मेमोरी एड्रेस? जब ये प्रोग्राम वहां पे लोड होगा उसका मेमोरी एड्रेस। सेकंड जो हमारे पास लेंथ के अंदर इस 11 का मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो वो दोनों हमने पैरामीटर अपने हमने प्रिंट स्ट्रिंग वाला हमने एक सब रूटीन बनाई है उसको पास करने। तो पास करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हम उनको पुश करते हैं। पहले हमने एक पुश किया, मतलब मैसेज का फर्स्ट बाइट का हमने वो पुश किया, सेकंड हमने अपनी लेंथ पुश की। प्रिंट स्क्रीन पे आ जाते हैं जी। और प्रिंट स्क्रीन पे देखें कि हमने वो सारे
रजिस्टर जो हमने यूज करने थे उनको हमने पुश किया और बेस पॉइंटर को भी हमने साथ साथ पुश किया, क्योंकि हम बेस पॉइंटर के थ्रू अपने जो पैरामीटर भेजिए उनको हम एक्सेस करेंगे। लास्ट में हमने बेस पॉइंटर का डिटेल से हमने देखा था कि ये कैसे वर्क करता है और इस सारी डिटेल, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले 3 पुश हो चुके हैं, एक प्रिंट स्क्रीन वाला और 2 अपने पैरामीटर। तो अपने पैरामीटर को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस पॉइंटर +4 बेस पॉइंटर +6। तो +4 से हमें मिलेगा लेंथ का मेमोरी एड्रेस, और बेस पॉइंटर +6 से मिलेगा हमें जो हेलो वर्ल्ड का जो मेमोरी एड्रेस है ना वो, तो उसका SI में H का एड्रेस आ गया और CX में वो हमारे पास लेंथ आ गई है 11। ठीक है जी। उससे पहले हमने क्या किया, अपने AX को उस मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट कर लिया। बेसिकली ये हमारी डॉस बेस की स्क्रीन है ना, इसका जो फर्स्ट लाइन है, इससे पहले जो एड्रेस है फिजिकल एड्रेस, उससे हमने अपने EX को इनिशियलाइज कर दिया। और मैं DI को अभी स्टार्ट में कर रहा हूँ 0, मीन हमने फर्स्ट लाइन पे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने अपने उन पैरामीटर को एक्सेस कर लिया, मैसेज वाले को भी, यहाँ पे SI में अंदर H का हमारे पास एड्रेस आ जाएगा और बेस पॉइंटर +4 में हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। इन दोनों में हमारे पास वो 2 पैरामीटर आ गए। उसके बाद अब और से देखना, हमने AX का जो हायर पार्ट होता है उसके अंदर हमने क्या मूव किया है, 0x47। क्या मूव किया जी, 0x47। 0x47 से क्या मुराद है, ये कलर है, मतलब कि हायर पार्ट दे रहे हैं। तो ये H एक होता है लोअर पार्ट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है, हायर वाले में आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो ये कलर के लिए 4 का हम कलर यहाँ से दे सकते हैं कि हमारे पास एग्जाम में 4 कलर किसका है, रेड का है। मतलब हम चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो और उसका 7 अपना कलर क्या हो जी, लाइट ग्रे हो। तो हम चाह रहे हैं कि ये जितनी भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो उसका फोरग्राउंड कलर, मीन उसका अपना टेक्स्ट का कलर वो हो 7, देखने 7 के कोड है लाइट ग्रे, और उसके बैकग्राउंड का कलर क्या हो, रेड हो। ठीक है जी। ये हमने AH के अंदर मूव कर लिया। उसके बाद हमारे पास लगी हुई यहाँ पे जी लूप। क्या लगी हुई है जी, लूप लगी हुई है, को देख लेते हैं। अब देखें, एक जो हमारे पास रजिस्टर है AH, उसके हायर पार्ट में तो हमने कलर स्टाइल मूव कर दिया कि जो भी ये करेक्टर प्रिंट होगा उसका कलर स्टाइल क्या होगा। उसके लोअर पार्ट में हमने अपना करेक्टर मूव किया, SI देखें, SI किसको रीड कर रहा है, ये बेसिकली हमारे जो मैसेज बॉक्स है ना, ये मैसेज हमने पास किया, इसके फर्स्ट जो H है ना, फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका मेमोरी एड्रेस उसमें भरा हुआ था। उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर हमने क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उससे हमें H आ जाएगा। H मूव हो गया इसके लोअर पार्ट में, मीन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमने क्या मूव किया, उसका कलर स्टाइल। उसके बाद हमने पहले क्या किया, एक रजिस्टर को हमने तोड़ के लिए, उसके पहले AH में कोई वैल्यू पास की है, फिर AL में। अब AX पूरे का पूरा हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस लोकेशन पे। अब ये कौन सी लोकेशन है जी, ये जो बता रही है EX में वैल्यू क्या स्टार्ट में B800 और DI की वैल्यू क्या 00। तो मीन ये जो चीज प्रिंट होगी ये फर्स्ट रो है। अगर आप एक्सेल में देखें, ये जो हमारा एड्रेस स्टार्ट होता था, यहाँ से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेल 0 है। तो मीन ये यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, फर्स्ट सेल पे आ जाएगा, उस पर वो पहला कैरेक्टर हमारा मूव होगा। फिर उसके बाद कोड में देखें, हम कंपेयर कर रहे हैं और DI को हर बार 2 टाइम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी का सेल है वो 2 है। इस तरह हम 2 इंडेक्स आगे जाएंगे, 2 बाइट आगे जाएंगे। और SI में भी हम ऐड कर रहे हैं। अब SI में ऐड क्यों कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग है वो 1 बाइट की है, 1 स्ट्रिंग 1 बाइट की है, इसीलिए हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। जो हमारा ऊपर हेलो वर्ड है ना, टोटल इसमें 11 बाइट है, H 1 बाइट, फिर E 1 बाइट, फिर L 1 बाइट, L 1 बाइट, ये 1 बाइट का। तो SI जो था स्टार्ट में H के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो E के एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा। समझ आ रही है ना। फिर जब हम 0 1 करेंगे तो L के एड्रेस को 1 1 करके ना, इसका पूरी का पूरा हम कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं SI के थ्रू। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद फिर हम CX से हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। CX में हमने टॉप पे उसमें क्या मूव किया, अपना वो पैरामीटर लेंथ। देखें, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने 2 पैरामीटर पुश किए थे, एक मैसेज बॉक्स मैसेज और दूसरा हमने लेंथ। तो लेंथ को हमने रीड किया CX के अंदर।
ठीक है, और हमने जो मैसी का जो था उसको हमने एसआई के अंदर मूव किया। तो सीएक्स में लेंथ 11 आई है, तो जब तक 11 नहीं होगी तो ये लूप चलती रहेगी। जंप इफ जेड इज नॉट सेट, नेक्स्ट चार ऊपर जाएगा, एसआई की वैल्यू फर्स्ट सेकंड टाइम 1 हो जाएगी, वो किसको रीड करेगा, एच ई को रीड करेगा, ई को। ठीक है जी। उसके हायर पार्ट में तो एक दफा हमने स्टाइल शिफ्ट कर लिया, हमने हर बार स्टाइल चेंज करना तो वहां पे स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल हमें अभी कांस्टेंट रखा हुआ है, हम जस्ट अपना करेक्टर वाले जो है ना बाइट को वो हम चेंज कर रहे हैं हर बार, करेक्टर वाले बाइट को। स्टाइल हमारा एक ही दफा फिक्स है तो वो चेंज नहीं होगा। उसके लोअर पार्ट में हम ई मूव करेंगे, पूरे एक्स को इस लोकेशन पे मूव कर देंगे, फिर डी में 2 ऐड करेंगे, फिर एसआई में ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास मेमोरी में बनेगी वो इस तरह हमारे पास फर्स्ट रो में एच ई डबल एल और उसका बैकग्राउंड कलर वो वाला आ जाएगा। जब इसकी लेंथ 11 हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी है, हम CX में डिक्रीमेंट करें फिर चेक करें जंप जेड ना 0, इन दोनों का एक रेसिप्रोकल भी है। या आप इसे कह सकते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है, आप सिंपल लूप लिखें, LOOP लूप और नेक्स्ट चार। ये सिर्फ काम करता है CX रजिस्टर के साथ, काउंटर रजिस्टर के साथ, कि आप काउंटर रजिस्टर को की बेस पे आपने क्या किया हो, चेक लगाया हो कि ये दो लाइनें आपने लिखी हो, आप काउंट उसको हर टाइम डिक्रीमेंट भी कर रहे हो, डिक्रीमेंट भी कर रहे हो, और इसको आप जेड कंपेयर भी करें, जब तक जेड सेट नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तब तक वहां पे इस लेवल में शिफ्ट होते जाओ। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप सिंपली आप लूप यूज कर लें, लूप और नेक्स्ट चार। ये भी क्या करेगा, ये बैकएंड पे यही काम करेगा, CX सेट 1 वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, उस पर चेक करेगा 0 सेट 0 जेड फ्लैग 0 हुआ है नहीं है, ऊपर जंप करो, अदरवाइज जंप ना करो, नेक्स्ट चले जाओ। तो ये सिर्फ CX रजिस्टर के साथ काम करता है। अगर आप BX के थ्रू आपने लूप लगाई हुई है AX के थ्रू तो उसके साथ काम नहीं करेगा, ये सिर्फ CX रजिस्टर के साथ ही ये लूप वाला आपका काम होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो रजिस्टर हमने पुश किए थे वो वापस पॉप कर दिए। ठीक है, क्यों, जब हम रजिस्टर को हमने यूज करना है ना तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम पहले उनके एड्रेस को मेमोरी में हम सेव रखें। तो उसलिए हमने पुश कर दिया और वापस उसके रिवर्स ऑर्डर में उनको हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, तो वो वापस अपनी अपनी लोकेशन में वापस वही एड्रेस आ जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने रिटर्न किया, रिटर्न से तो ये उस एड्रेस पे रिटर्न होगा। रिटर्न 4 इसलिए किया है कि इससे पहले हमने 2 पुश और किए थे इस फंक्शन को कॉल करने से पहले, उनको भी हमने वापस पॉप कर दिया। ठीक है जी। अब अगर इसको कोड को अब आप सारे क्या करें, रन करें, इसको असेंबल करें। ठीक है, ये 12B है, इसको असेंबल करें और इसको रन करके चेक करें कि वाकई आपके पास वो शो हो रहा कि नहीं हो रहा। B अब देखें, अगर मेरी स्क्रीन में देखें तो मैंने टॉप फर्स्ट रो में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ है। आप ही देखेंगे आपका जो कोड शेयर है ना उसका ये स्टाइलिंग नहीं है, उसके अंदर स्टाइलिंग दूसरी है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है। अगर आप उसका बैकग्राउंड कलर यही देंगे, AH के अंदर लाइन नंबर 45 है, ये चीज मूव करेंगे तो आपका भी ये इसका बैकग्राउंड कलर रेड आएगा। अब एक चीज है, हमने कहा कि DI की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है जी। अब 0 ये सिर्फ फर्स्ट रो पे ऐड हुआ है, अगर हम इसको सेकंड रो में प्रिंट करना चाहिए तो क्या करेंगे। एग्जाम में हमने देखा था सेकंड रो का एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है जी, 160 से। तो अगर हमने सेकंड रो में प्रिंट करना है तो हम इसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे क्या रखेंगे, 160। तो हम DI का स्टार्टिंग एड्रेस क्या रखेंगे, 160, ये डेसिमल में है। ठीक है, ओके। अभी जाके इसको दोबारा असेंबल करते हैं, देखते हैं ये वाकई सेकंड रो में मुझे पहले असेंबल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको प्रिंट करना। अब देखिए मुझे जो लाइन है वो सेकंड रो में प्रिंट हो रही है टास्क बॉक्स की स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा उसको स्पेस उसने ऊपर वाली टॉप वाली बॉर्डर से थोड़ा सा बिलो आया वो। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसकी फिफ्थ रो में मैंने प्रिंट करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो आउटपुट हो फिफ्थ रो में हो, तो फिफ्थ रो स्टार्ट हो रही है 640 से, तो मैं DI का स्टार्टिंग एड्रेस 640 कर देता हूं, वो कंट्रोल एस करता हूं, दोबारा इसे असेंबल करता हूं। नहीं बोल्ड और से हो सकता है, इतनी हो सकता है, इसकी स्क्रीन ही इतनी है ना।
ओके जी, हम कैपिटल लेटर दे सकते हैं इसको। अब देखें ये रो नंबर 6 में आ गया ये हेलो वर्ल्ड। इस तरह आप भी चेक करें, इसी तरह हम किसी भी रो का वो हम दे सकते हैं उसको। अभी तो ये सिर्फ हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया ना, हम एक बॉक्स भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके सेंटर में, इस मेमोरी के सेंटर में एक वाइट बॉक्स ड्रा कर दूं, तो क्या होगा, इस डास बॉक्स की पूरी स्क्रीन ब्लैक होगी, इसका सेंटर वाला पोर्शन वाइट होगा। वो भी हम कर सकते हैं। या फिर हम चाह रहे हैं कि जो हेलो वर्ड है ना इस पूरी स्क्रीन के सेंटर में हो, तो फिर हमें ये लाइन नंबर क्या करनी पड़ेगी, रो नंबर 12 और उसके सेंटर वाले ये जो सेल्स हैं उनका एड्रेस हमें यूज करना पड़ेगा, इन सेल्स का, तब हमें वो चीज सेंटर में नजर आएगी। अगर देखें अभी हम लाइन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। अगर इसको हम ले जाएं 6 में और यहां से आगे ले जाएं कहां पे, इसमें ऐड करें हम कितना, 36 38, तो मीन हम 8 कर लेते हैं 40, इसका एड्रेस लेते हैं 840 करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन में कहां पे डिस्प्ले हो जाएगा जी। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने शामिल करना है। अब देखें लाइन थोड़ी सी मुझे सेंटर में नजर आई है, मैंने 840 किया। इस तरह बेसिकली जब भी हम कोई एक GUI एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर हम कोई गेम वगैरह बनाते हैं या स्क्रीन पे किसी चीज को हम एडजस्ट करना हो, तो हम इसी तरह उसकी लोकेशन एडजस्ट करते हैं। इसको 0 इंडेक्स से रखते हैं, सेकंड इंडेक्स से रखते हैं, हमें इसका रोज एंड कॉलम का हमें ख्याल रखना होता है। तो अभी बेसिकली जो स्क्रीन है इसका साइज फिक्स है 0, टोटल हमारे पता है कितनी रोज है जी, 25 रोज हैं। कोई चीज अगर हमने सेंटर में प्रिंट करानी है तो हम 11 12 रो का नंबर निकालें, इसी में अपडेट करते जाएं, इसी में। अभी 614 इसमें देखें ना टोटल कितने का डिफरेंस है, 320 माइनस 160, 160 का डिफरेंस है टोटल, ठीक है। इसमें जी हाँ, इन्हीं एड्रेस में 160 ऐड करते जाएं तो इस पूरे कॉलम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी रो में जा सकते हैं और हमें कॉलम के एड्रेस भी पता है। मैंने टॉप वाले कॉलम के रख दिए, इसी में आप ऐड करते जाएंगे, आपको पूरे आपका टेबल आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह इस पूरी स्क्रीन पे, ये पूरी स्क्रीन हमारे कंट्रोल में, इस स्क्रीन के हमने स्टार्ट में कोई चीज देनी हो, लास्ट पे प्रिंट करनी हो, सेंटर पे प्रिंट करनी हो, बॉटम पे करनी हो, लेफ्ट राइट, चार तरह के कोने हैं, लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप राइट बॉटम, फिर सेंटर टॉप सेंटर बॉटम, फिर मिडल। ये 6-7 लोकेशंस होती हैं बेसिकली आपकी एक पेज की, तो उसी हिसाब से आप इस पूरी स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सर हम सेपरेट प्रिंट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कलर में, जिस तरह हेलो अलग कलर में कर ले और वर्ड। उसमें फिर हमें हर टाइम ना यहाँ पे, अभी तो हमने यहाँ पे मूव किया ना, तो हमें हर टाइम यहाँ पे जो है ना चेंज करनी पड़ेंगी इसकी में, समझ आइए जी सर। जी। उसके इस वाले पार्ट को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है फिलहाल, तो फिर हमें हर बार ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि उसके हम ये वाले स्टाइलिंग वाले फॉर्मेट में वैल्यू दें उसको तो वो डिफरेंट हो। ठीक है जी, ओके। ये चीज थी कि अभी हमने हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, लेकिन इसके यहाँ कोई और भी हो सकता है। अब इस कोई और स्ट्रिंग आपने डिस्प्ले करनी हो, उस स्ट्रिंग यहाँ पे ऊपर टॉप है मैसेज में लिखें, उसकी लेंथ लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा। सही है जी। अब एक चीज आपने नोट की होगी, इस टाइम पूरी स्क्रीन रेड ब्लैक नहीं हुई, सिर्फ जितना हमारे वर्ड का साइज था उसका बैकग्राउंड ही उतना ही हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारी लूप चल रही है बेसिकली वो हमारे, ये देख लें लूप किस पे डिपेंड करती है, लूप डिपेंड करती है CX रजिस्टर के ऊपर। CX में हमने अपने उसका लेंथ दी हुई है 11th, तो मीन जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस बताता है DI में कहा उसे 840, तो 840 जो हमारा सेल बन रहा है ना, वो रो 6 का सेल नंबर बन रहा है हमारा ये वाला रो सेल का कॉलम 21 बन रहा है। तो वहां से ये स्टार्ट करेगा, यहां से आगे ये 11 जो आपके पास सेल आ रहे हैं,
इनमें हेलो वर्ड जो है वो कर देगा, राइट कर देगा वन बाय वन इन सेल्स में। ठीक है जी। इस वजह से जब उसका साइज कंप्लीट होगा उसके बाद वो ग्रुप से निकल आएगा, इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक पोर्शन ही हमारा स्क्रीन पे जो हुआ है वो है। अभी क्या होगा, अभी बेसिकली जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसको अगर हम मेमोरी में बैकएंड पे मैप करें तो आपके पास सारी की सारी मेमोरी, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो आपकी सारी की सारी मेमोरी बैकएंड पे, उसके हर सेल के अंदर बाकी सारी मेमोरी आपकी एम्प्टी है। अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके ये जो 6 रो है, इसके यहाँ पे ये सेंटर में जो है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट इसमें जो है इसका बैकग्राउंड रेड है, फोरग्राउंड वाइट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे हमें एच नजर आता है, वहां पे एच की आस्की होगी। ठीक है जी। सर जी जी। सर ये कंप्लीट हेलो वर्ल्ड की एस की वैल्यू हमारे से होगी क्या, सेपरेट एक एक कोड की होगी सर? क्या कह रहे हैं आप? सर यानी कि कंप्लीट हेलो वर्ल्ड की एस की वैल्यू हमारे से होगी या एक एक कोड की होगी, जिस तरह एच की एक एक वर्ड उसके अलग अलग से? एक एक कैरेक्टर की, क्योंकि एक सेल में ना देखें, जो सेल की हमने रैंकी पढ़ी है ना, हमने कहा कि हर सेल में एक कैरेक्टर बाइट है, एक कैरेक्टर का 1 बाइट से होल्ड करता है, तो हर सेल में यस सर, उसकी आस्की जाएगी। जी सर, ठीक है सर, इसीलिए हम सेल ठीक बाय है सर। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे हैं ना, हम पूरी पूरी स्ट्रिंग को नहीं यहाँ पे प्लेस कर रहे, हम कैरेक्टर बाय यस सर कैरेक्टर सर, रीड कर रहे हैं। तो अगर आप देख लें यहाँ पे, अब अगर इसकी आप इसकी बनाए ना, आप क्या कहते हैं, हाँ, लिस्टिंग फाइल बनाएं, इसको देख लें, इसकी लिस्टिंग फाइल बनाएं, तो लिस्टिंग फाइल के लिए हम क्या करते थे, अगर इसका मशीन कोड हमने देखना है, -l lab 12b.lst, ठीक है जी। लिस्टिंग फाइल ओपन करें, कुछ फोल्डर में जाएं, जिस फोल्डर में ये चीज़ पड़ी है, मैं यहीं इसकी कंट्रोल कर लेता हूँ मेरे पास। तो उसकी लिस्टिंग फाइल में आप देख सकते हैं, उसकी बेसिकली आस्की क्या हेक्साडेसिमल कोड पर होता है। lab 12 ये लिस्टिंग फाइल है, ठीक है जी। अब देखें ये पूरा मैसेज है ना, एच की जगह पे क्या आया हुआ है 68। जाते हैं वेबसाइट पे, जाके चेक करते हैं कि जो हमारे पास 68 है वो एच का क्या है, स्मॉल एच का, ये देख लें स्मॉल एच का 68 है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो उसकी हर एक का उसकी गेंद क्या आएगी, आस्की आएगी, ठीक है जी, सारे वर्ड्स की। ओके सर, सही सर। ओके जी। इसके बाद हमारे पास सी कोड है जी, थर्ड कोड है हमारा 12 लैब सी। इस अगर बी में किसी भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। नहीं है क्वेश्चन किसी का भी? ओके जी। नो सर। अगर हमने स्क्रीन पे, ठीक है ओके, अभी हमने डिस्प्ले किया स्ट्रिंग का हमने मैकेनिज्म देख लिया, लेकिन अगर हमने इंटीजर डिस्प्ले करना हो तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, अभी देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल 452 प्रिंट करना है, या आई थिंक आपको सर ने लेयर में भी करवाया, साकर ने करवाया ना इंटीजर को डिस्प्ले करने वाला। हाँ ओके। देखिए ये अभी इंटीजर कितने है साइज का जी, ये है 16 बिट्स को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि एक्स के अंदर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने लिखा हो यहाँ पे ABC, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इससे क्या बना होगा, ये 3 बाइट का है। क्यों? स्ट्रिंग होती है ना, उसका हर कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, समझ आ रही है ना। तो अगर इसकी जगह में अगर मैं इसको एज स्ट्रिंग लूँ 254 करूँ, तो इस टाइम ये 3 बाइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसको अगर मैं 254 लिखूं
अभी ये 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रही है ना। तो इंटीजर का साइज भी है, जब आप स्ट्रिंग में रखेंगे तो स्ट्रिंग के हिसाब से डील होगा। अगर इसको मैं कोटेशन में रख लेता हूँ तो उससे मुराद ये होगा कि इसका हर कैरेक्टर का फर्स्ट कैरेक्टर का साइज भी 8 बिट से, सेकंड का भी 8 बिट से। अभी ये 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक का साइज कितना है, 2 बाइट है ना। अभी ये 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर मेरे पास ये चीज हो गया, देखें 001 हो तो 1 बिट है, हमने 1 बिट है ना, ये हमने इसको 16 बिट रजिस्टर में रखा भाई। एक्चुअली इसका साइज कितना है, 1 बिट है। इसको अगर मैं स्ट्रिंग में कर दूं अभी क्या होगा, अभी ये 3 बाइट हो गया। तो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम नंबर को स्ट्रिंग में की फॉर्म में नहीं रख सकते। इसीलिए हम देखते हैं, अब जब डेटाबेस, अभी तो हमने डेटाबेस पढ़ा ही नहीं उस बात को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर हमने नंबर डिस्प्ले करना हो, हमारा टारगेट ये है कि हमने इस नंबर को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, और 254 को, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड की स्क्रीन पे ये चीज डिस्प्ले की है, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया है, तो चाहते हैं हम 25 नंबर को भी डिस्प्ले करें, लेकिन नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म ही ना हो, वो एक्चुअली अपनी इंटीजर की हालत में हो। ठीक है जी। इस नंबर को, इस प्रिंट नंबर का मैंने सब रूटीन में, उससे पहले हमने क्लियर स्क्रीन की है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, जो भी ऊपर स्क्रीन पे आएगा सब को ब्लैक कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको पुश किया हमने, बेसिकली इस प्रिंट वाले सब रूटीन को हम पैरामीटर भेजने, तो स्टैक में हमने एक पुश कर दिया, कॉल करेंगे प्रिंट नंबर पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। ओके जी। उसमें हमने ये वाले हमने सारे यूज करने थे, ये वाले सारे रजिस्टर, इनको हमने पहले स्टैक में पुश कर दिया कि इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कहीं पे ओवरराइड ना हो जाए, तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए हमने इनको यूज करने से पहले इनको हमने क्या कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया कि वापस जब हम प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वही वैल्यू जो में पहले थी वापस इन्हीं में हम रख देंगे। हमने अपना पैरामीटर रीड कर लिया बेस पॉइंटर के थ्रू एएस के अंदर, तो एएस के अंदर बेसिकली हमारे पास 452 आ जाएगा जी। अब ये हमारा जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, जिसकी बेस 10 है। तो हम क्या कर रहे हैं, बीएक्स में हमने 10 रख दिया और सीएक्स को 0 कर दिया। सीएक्स हमारे एज डिजिट काउंटर होगा। ठीक है जी। मैं थोड़ा कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। अब आपने स्क्रीन पे देखना है, हमने 452 को क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। एक चीज याद रखें, मेरे पास अगर 452 है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं, गौर सुने असेंबली में, तो ये 452 मेरे पास क्या है, ये नॉमिनेटर वाली चीज है। 10 से जिससे मैं डिवाइड करूंगा वो डिनोमिनेटर वाली चीज होगी। तो असेंबली में अगर आपने डिवाइड करना है तो जो नॉमिनेटर वाली चीज होगी ना, फॉर एग्जांपल 452 है, वो किस में होनी चाहिए, एएक्स रजिस्टर के अंदर। नॉमिनेटर वाली चीज हमेशा एएक्स के अंदर होनी चाहिए, आपने लास्ट टाइम भी देखा था। और जो चीज डिवाइड होगी वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 452 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो दो आंसर आते हैं, एक होता है हमारे पास रिमाइंडर और दूसरा होता है क्वोशंट। अब ये जो देखिए स्क्रीन पे मैंने 452 को 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर क्या है, 45.2। जब भी किसी वैल्यू को किसी चीज से आप डिवाइड करते हैं, जो चीज आपके पास पॉइंट्स में आती है ना, वो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है जी। जो भी चीज आपके पास पॉइंट्स में आती है वो क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है। और जो पॉइंट से पहली वाली चीज होती है वो आपका क्वोशंट होता है। तो ये आंसर जो क्वोशंट आएगा ये वापस एएक्स के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, और जो ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारे पास डी एक्स जो रजिस्टर है उसके लोअर पार्ट में जाके सेव होता है। ये हमने लास्ट टाइम हमने क्लास में किया भी था। अब हम क्या करेंगे जी, देखें स्टार्ट में हमने डीएक्स को 0 कर दिया, सीएक्स भी 0 है, बीएक्स के अंदर 10 है और एएक्स के अंदर हमारे पास 452 पड़ा हुआ है। ये लूप लगी हुई है जी। ठीक है जी। पहले लूप लगी हुई है। हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम डिवाइड करके 1 by 1 इसको हम स्टैक में पुश करेंगे, फिर पॉप करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट क्या है, इस नंबर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने बेसिकली रीड करना है, मतलब नंबर बाय नंबर रीड करना है। तो किसी इंटीजर को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको हम देख लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट नंबर होता है। फिर जो सेकंड हमारा क्वेश्चन बचा होता है 45, हम 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5 को स्टैक में पुश कर देंगे, पीछे बचेगा हमारे पास 4। फिर 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा 4 को भी स्टैक में पुश करेंगे तो हमारे पास स्टैक में पहले क्या पुश होगा, 2, फिर 5, फिर 4। तो वापस पॉप करेंगे तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, तो वापस वही हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। लेकिन इसको हम ये कर क्यों रहे हैं, इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इंटीजर को
पूरा नंबर है हमारा, उसको एज हमने डिजिट बाय डिजिट रीड करना है और उसको फिर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। क्यों हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं? डिजिट बाय डिजिट। क्यों? जो हमारा सेल का जो है फॉर्मेट है, उसके एक सेल में हमने एक डिजिट रखेंगे, दूसरे सेल में हम दूसरा डिजिट रखेंगे। ठीक है जी, इस मैकेनिज्म से हम थ्रू जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने डिवाइड किया bx को। फर्स्ट टाइम bx क्या 10 है और ये किससे डिवाइड होगा? 452 से। जब 452 से हम 10 डिवाइड करेंगे, 452 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आपका सेव होता है हमेशा डीएल के अंदर, और जो क्वेश्चन होता है वो ax के अंदर चला जाएगा। तो ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45, और ये 2 जो रिमाइंडर आया पॉइंट के बाद वैल्यू, वो चली जाएगी डीएल, dx के लोअर पार्ट में, और वो होगी इस टाइम डेसिमल की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में होगी जी? डेसिमल की फॉर्म में। उसको अगर हमने आस्की में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम 30 हेक्साडेसिमल ऐड करेंगे। तो वो जो 2 होगा ना, 2 को जब 30 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 32। तो 32 अगर आप जाके इस वेबसाइट पे देखें, जो हमारा 32 कोड बनता है वो बेसिकली बनता है 2 का। ये 32, ये देखें 32 जो कोड बन रहा है ये 2 का बन रहा है। तो 2 का केस उसके हमने साथ उसको आस्की में कन्वर्ट कर दिया। तो जब डिवाइड होता है, नंबर क्या था हमारे पास? डिजिट में था। उसका जो रिमाइंडर 2 आया उसको हमने आस्की में कन्वर्ट करके डीएल में जो नंबर स्टोर होगा वो उसका क्या होगा जी? आस्की में 2 का आस्की होगी। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं dx को। नंबर हमने डीएल के अंदर मूव किया है, लेकिन हम पुश पूरी का पूरा dx कर रहे हैं 16 का 16 बिट्स। ये इसलिए कर रहे हैं कि आप स्टैक के अंदर जब भी पुश करेंगे या पॉप करेंगे तो पूरी का पूरा 16 बिट्स पुश होगा या 16 बिट पॉप होगा। आप 8 बिट्स पुश नहीं कर सकते या 8 बिट पॉप भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने पूरे का पूरा dx पुश कर दिया। उसके बाद cx में हमने इंक्रीमेंट किया, मतलब cs स्टार्ट में 0 था, मतलब हमारा अब एक ही नंबर, एक डिजिट हमने रीड कर लिया। फिर ax को हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं। ax में लास्ट में स्टोर हुआ था 45, तो 45 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोबारा ऊपर जंप करेगा यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट पे। अभी सेकंड टाइम वो 45 को 10 से डिवाइड करेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5 जो स्टोर होगा डीएल के अंदर, और 4 जाएगा ax के अंदर। देखिए जब डिव करते हैं ना, तो डिव सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है, डिनोमिनेटर वाला, और नॉमिनेटर वाला हमेशा x, वो हमेशा x से डिवाइड करता है। नॉमिनेटर हमेशा x के अंदर होगा, तो x में जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करता है। डीएल हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ओके जी, फिर डीएल का 5 में हम 30 ऐड करेंगे तो इसकी ऑक्सी आ जाएगी, तो उसको हमने स्टेक में पुश कर दिया। फिर cs को हमने इंक्रीमेंट किया, cs की वैल्यू जाएगी 2। फिर हम as को कंपेयर करेंगे, तो ax में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था 4, तो as के अंदर का 4 0 के इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट जंप करो, ये नेक्स्ट वापस आएगा यहाँ पे, dx को 0 कर देगा, फिर bx को डिवाइड करेगा, bx में ax को bx से डिवाइड करेगा। ax में 4 है, 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा 0, तो ax के अंदर 0 मूव हो जाएगा, और 4 जो मूव होगा वो हमारा dl के लोअर पार्ट में होगा। तो उसके बाद हम dl को आस्की में कन्वर्ट कर रहे हैं और ds को स्टैक में पुश कर रहे हैं। तो स्टैक में हमारे पास पहले पुश क्या हुआ? 2, फिर 5, फिर 4। फिर cs को हमने इंक्रीमेंट किया, cs में क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब देखें जो हमारा क्वेश्चन आया लास्ट, वो आया 0, तो वो ax को 0 से कंपेयर करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब जंप नहीं करेगा। तो स्टैक में जो चीजें हमने पुश की हैं, हमारा बेसिकली नंबर था वो था 452। पहले 2 पुश हुआ, फिर 5 पुश हुआ, फिर 4 पुश हुआ। cx में हमारी वैल्यू क्या? 3 है। अब हमने इस नंबर को प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया? ax को इनिशियलाइज कर दिया अपने बेस मेमोरी से, और वही ax को वैल्यू हमें पास कर दिया एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर। di को मैंने, ये लोकेशन है मेरी, कि मैं इस लाइन पे, ये 5th या 6th लाइन बनती है, उस लाइन के इस एड्रेस पे सेल पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैं पॉप किया है, जब पॉप करूंगा ना तो लास्ट में हमने पुश किया था 4, वो आ जाएगा ds के अंदर। ठीक है जी, अब ds से कौन से पार्ट में आएगा? लोअर पार्ट में। क्यों? आप देखिए ऊपर हमने ds पूरा पुश किया था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे dl के अंदर आ रही थी, लाइन नंबर 45 के अंदर। तो उसका हायर पार्ट एम्प्टी होगा। हायर पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्टाइलिंग दे रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर 7 कोड वाला हो, फोरग्राउंड कलर 7 कोड वाला हो, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो, मतलब उसका अपना कलर टेक्स्ट का व्हाइट हो, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक हो।
और उस पूरी के पूरे डीएस को हम इस फर्स्ट सेल के एड्रेस पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर डीआई में ऐड कर रहे हैं और लूप नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करेगा, सी एक्स में ऊपर वैल्यू क्या थी 3, सी में 1 माइनस करेगा, हो जाएगी 2, वो 2 कंपेयर करेगा, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वापस क्या करेगा, ये प्रोसेस 3 बार रिपीट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम 4 पुश हुआ, पॉप हुआ, फिर 5 और फिर 2। इसी तरह हमारे पास पहले 4 स्क्रीन में प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। उसके बाद सी एक्स 0 हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगी, और फिर जो रजिस्टर हमने पुश किए थे वापस रिवर्स ऑर्डर में हमने क्या कर दिए, पॉप कर दिए। और तो रिटर्न 2 इसलिए किया कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो उससे पहले हमने एक पैरामीटर पास किया था, उसको भी हमने वापस स्टैक से पॉप कर दिया। इस कोड को अगर आप करेंगे, असेंबल करेंगे, डी वाली फाइल है हमारी, तो इसको देखेंगे तो आपके पास बेसिकली इंटीजर आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। सी वाला, ठीक है जी। आप देख रहे हैं स्क्रीन में मेरे 254 जो नंबर हमारा यहाँ पे गया था वही नंबर हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। अगर आप स्क्रीन को अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो आल्ट इंटर प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो उससे आप देख सकते हैं कि बाकी जो है ये वाला नेक्स्ट लूप से नेक्स्ट पॉप से एक दफा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे। देखें फर्स्ट टाइम डीआई कहाँ पे है, यहाँ पे है 64 पे। ये जो हमारा मेमोरी में सेल बन रहा है ना, ये हमारा कहीं पे सेंटर में सेल बन रहा है। मैं शो कर देता हूँ आपको। ये 640 कौन सी रो है जी, 5th रो है। 5th रो में यहाँ पे 48 आ रहा है, मीन यहाँ पे इस जगह पे 6 रो की इस जगह पे, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। इस जगह पे हम चाह रहे हैं कि हमारा नंबर प्रिंट हो बेसिकली, सॉरी ये नीचे हो गया ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट में डीआई की वैल्यू हमने क्या रखी है 648, तो वो ये वाली जगह बन रही है, ठीक है जी। उसके बाद हर टाइम हम 2 ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारा 2 प्रिंट होगा ना, नंबर क्या हमारे पास 4 होगा, 4 आएगा फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल पे जाने के लिए हम डीआई में 2 प्लस करेंगे, तो 648 से 6490 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड होगा 650 हो जाएगा, ठीक है। हर टाइम हम डीआई में 2 ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट सेल पे मूव करें, नेक्स्ट सेल पे मूव करें, इसीलिए हम डीआई में 2 ऐड कर रहे हैं। डीआई में 2 ऐड करके फिर हम क्या कर रहे हैं, ये ईएस है ना, ईएस हमारा हमेशा कहाँ पे होगा, इस एड्रेस पे। उस एड्रेस में हम डीआई के एड्रेस, उस एड्रेस से लेके डीआई के एड्रेस तक हम जो आ रही है चीज उस पे डीएक्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम 5 पॉप करेंगे तो नेक्स्ट सेल में हमारे पास 5 वहां पे मूव होगा मेमोरी में, नेक्स्ट सेल में 2 मूव होगा। इसलिए हम हर टाइम 2 कर रहे हैं। एक सेल का साइज कितना 2 बाइट का है, तो 2 जब ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मूव करता जाएगा, नेक्स्ट सेल पे मूव करता जाएगा। समझ आइए जी सर आ गई सर। कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, अभी भी आपका मूड फ्रेश कर रहा था, ठीक है जी। तो अब देखें मेरी बात सुने, अभी तक तो हमने ये क्या किया है कि हमने कुछ इंटीजर डिस्प्ले किया है, ठीक है जी, या फिर हमने कुछ स्क्रीन को कुछ किया है, या फिर हमने क्या किया, पूरी स्क्रीन जो है वो डार्क की थी हमने फर्स्ट वाली ले में, मैं कर देता। तो अब इस स्क्रीन पे अगर हमने देखें, स्क्रीन पे हम कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे अगर हमने बॉर्डर लगानी है तो हम क्या करेंगे, देखें ये जो वेबसाइट है ना, इसमें हमें ये देखिए बॉर्डर वाले हमारे पास आ रहे हैं बॉर्डर। हमने ये डार्क शेडो देना है, या ये बॉक्स ड्राइंग लाइन वर्टिकल लाइन देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। ये नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो अगर हमारे पास आपको ये वाला टारगेट दिया जाता है कि इस डॉस बॉक्स की जितनी भी बाउंड्री है, ये अभी जो आपको शो हो रहा है, इसकी सारी बाउंड्री पे आप कौन सा शेडो दें, ये वाला शेडो दें, ये वाला डार्क शेडो दे दें, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 0 एड्रेस से स्टार्ट करना है 158 तक, इन सब के ऊपर लूप लगानी है आपने, इनके ऊपर उसका ये वाला कोड आपने क्या कर देना है, B2 मूव कर देना है। स्टाइलिंग देनी है, बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट है, फोरग्राउंड कलर इसका ग्रीन है, सॉरी ब्लू है। तो यहां से कोड देख सकते हैं आप इजीली, कोड आपके साथ शेयर है। बैकग्राउंड कलर ब्लू है, फोरग्राउंड कलर ब्लू है, तो पहले आएगा 1 और उसका बैकग्राउंड कलर क्या है व्हाइट, तो उसके बाद आएगा आप डार्क व्हाइट 7 रख दें 17 सेकंड में। फर्स्ट वाले इसमें आ जाएगा B2, उसमें 17, तो मूव करेंगे पूरी की पूरी ये बॉर्डर जो है आपकी डास बास की,
ये क्या हो जाएगी, ब्लू, ये वाली शेड हो जाएगी। अब कोई और चीज आप अप्लाई करना चाहें तो इस पूरी स्क्रीन के ऊपर अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपना स्टाइल फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ भी आपकी बॉक्स ड्रा करना हो, कोई शेप ड्रा करनी हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा ये होगा कि इसके सेल इंडेक्सेस के साथ हमें थोड़ा सा हेलो हाई करनी होगी, हमें पता होना चाहिए कि रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका जीरो सेल कहाँ पे है, इसका लास्ट सेल कहाँ पे है, लास्ट सेल जो है उसका एड्रेस कौन सा है, स्टार्ट वाली सेल का एड्रेस कौन है, टोटल इसकी लाइंस कितनी है, इसमें टोटल कॉलम कितने, इसका सेंटर वाला जो है वो किस लाइन के किस इंडेक्स पे आ रहा है, तो वो थोड़ी चीजें हमें देखनी होगी। तो फिर हिसाब से फिर जो है हम इजीली इस कंसोल की स्क्रीन पे असेंबली की तरह हम कोई भी चीज ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो बस लास्ट कोड है, ये 3 लाइन है, उसके बाद खत्म करते हैं। ये जो आपके पास है देखें, जो क्लियर स्क्रीन वाला है ना, उसकी जगह भी शॉर्ट कोड भी आप यूज कर सकते हैं। AX में आप ये मूव करें, AX को AX में मूव करें, DI को करें और AX को ये कलर दे दें और CX को दे दें कि इसने 2000 तक चलना है, और CLD और रिपीट STOW, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग राइट करेगा फ्रॉम इस एड्रेस से एड्रेस तक, और हर टाइम CX रजिस्टर में ऑटोमेटिकली काउंट करेगा, CX में क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो ये रिपीटली ऑटोमेटिकली वही जो काम जो हम यहाँ पे फर्स्ट कोड में हमने किया था, हमने खुद अपनी बिल्ट इन लूप लगाई थी और हर टाइम इसको हम ऐड इंक्रीमेंट कर रहे थे, वो उसका शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको अगर आप रन करके चेक करें तो जो हमारे पास लेबर LD बन रही है, इससे भी हमारी पूरी स्क्रीन क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो इसका अगर आपने कहीं पे यूज करना है इसको, तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं यूज। सॉरी डी था। ओके, इसको अभी हम रन करते हैं और देखें ये पूरा हो गया, ब्रेक हो गया। तो मुझे बताएं, आप में से सब लोगों ने ये कोड रन करके चेक किए हैं, साथ साथ समझे? यस सर। प्रिंट में ऐसा ही, इसमें लास्ट वाले में हुआ है, बी में हुआ है, वो बी में हुआ था, यहाँ पे DI यूज, ऐसा ही नहीं यूज हुआ, DI SI भी यूज हुआ है। SI जो है वो हमने बेसिकली अपने हेडर, ये ऐसा ही होता है, DI होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स, ऐसा ही होता है सोर्स इंडेक्स पॉइंटर। तो आपने जो मैसेज कैरेक्टर स्ट्रिंग है ना, उसको उसका एड्रेस होल्ड कर रही है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास H का एड्रेस होगा, फिर इसमें 1 बाइट हम ऐड करते जा रहे हैं, फिर HE पे जाएगा, L पे जाएगा, L पे जाएगा, फिर O पे, फिर स्पेस पे, इस तरह। जी, किसी का क्वेश्चन हो? क्लासरूम। ओके जी।